हेड करते हैं एजेंसी के लिए। सो रेशमा, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड और शैल वी स्टार्ट? हाँ जी, बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सब मैक्स लाइफ में प्लान को बताते हैं अपने कस्टमर्स को, और ये बहुत उम्दा सेशन पाएंगे आप। आज सवेरे भी हमने सेशन किया और एजेंट्स का बहुत बढ़िया फीडबैक आया। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी, आप अपने पेन पेपर, अपने नोट्स बनाएं, रेडी रखें पेन और पेपर, ताकि आप लिख पाएं क्या क्या चीजें आ रही हैं। बहुत बढ़िया आपको आज एक वैल्यू एड मिलेगा। सो विद दैट, ओवर टू यू मनप्रीत। थैंक यू रेशमा, थैंक यू कपिल। मनप्रीत को हमने को होस्ट बना दिया है ना? राइट। या रेशमा। So Manpreet is our products head for agency friends. So let's welcome Manpreet. Manpreet, over to you, buddy. मनप्रीत, बहुत ही सिंपल रखना, में रखना कम्युनिकेशन, और थोड़ा स्लो चलना, ठीक है? Sure. या मनप्रीत। Okay. So thank you Kapil, thank you रेशमा, and good afternoon सबको मेरी तरफ से। आज हम बात करेंगे हमारे बोनस फिलॉसफी पे, राइट। हम जितने भी पार पॉलिसीज बेचते हैं, हम बोनस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है उसका। वो 4% पे एक नंबर दिखता है, 8% पे एक नंबर दिखता है। ये नंबर कहाँ से आता है, कैसे मिलेगा कस्टमर को, अभी तक हिस्ट्री क्या रही है इस बोनस की, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मैं अप्रॉक्सीमेटली 45 to 60 मिनट्स मैं इसको अपने एंड से जो भी हमने प्रिपेयर किया हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे हम उनको एक एक करके एड्रेस करेंगे। अब इसमें आप अगर देखें पहली स्लाइड, इस पे लिखा हुआ है जुलाई 1 2020 टू जून 30 2021। इसका मतलब, और नीचे लिखा है बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इसका मतलब मनप्रीत, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपकी एक स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें फोल्डर्स हैं। स्टॉप शेयर करके दोबारा कर लो। आप दोबारा करता हूँ। अब विजिबल है कपिल? या अब विजिबल है। ओके, ग्रेट। सो इसमें देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, जुलाई 1 2020 टू जून 30 2021 बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 1920। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक जो भी पावर फंड की परफॉर्मेंस रही उसको प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करने में एक टाइम लगता है, क्योंकि अगर जब हम डिटेल में जाएंगे आप समझ पाएंगे कि ये कैसे इवेल्युएट किया जाता है। अगले 3 महीने, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 3 महीने ये पूरा डिसाइड करने में जाता है कि हम कितना बोनस डिक्लेयर करेंगे डिपेंडिंग ऑन हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है जी। अब आप 30 जून तक हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस कस्टमर को कितना बोनस दिया जाएगा। अब क्या होता है कि 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर 30 जून तक जिसकी जब जब पॉलिसी एनिवर्सरी आती है उस टाइम पे उसको वो बोनस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो स्टेप्स हो गए 3। पहला, लास्ट पूरा फाइनेंशियल ईयर कैसे परफॉर्म किया पावर फंड, वो जो पावर फंड परफॉर्म किया उसकी पूरी इवैल्यूएशन और कितना बोनस जाना चाहिए कस्टमर बाय कस्टमर अगले 3 महीने में डिसाइड होता है। और जब वो डिसाइड हो गया एक बार, तो अगले 1 साल में 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जब जब किसी कस्टमर की पॉलिसी एनिवर्सरी आती जाएगी उस हिसाब से उसको बोनस डिस्पर्स कर दिया जाएगा। डिसाइड पहले हो जाता है, डिस्पर्स उसके पॉलिसी एनिवर्सरी पे होता है। सेम एक्सरसाइज नेक्स्ट ईयर होगी। इस साल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक, फिर अगले 3 महीने इवैल्यूएशन, फिर 1 साल का डिसबर्समेंट पीरियड डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी एनिवर्सरी। ऐसे साइकिल चलता रहता है। ठीक है जी। अब हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें कितना बोनस डिक्लेयर किया गया है मैक्स लाइफ के द्वारा, बोनस डिटरमाइन कैसे किया जाता है, हमारे पार के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम पार की बात करते हैं तो बेसिकली हम बोनस की बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम बाकी चीजें।
फिर हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे कि हमने जो कस्टमर को पिछले 4-5 साल में जो भी एक इलस्ट्रेटेड नंबर दिया उसके अगेंस्ट हमने बोनस डिक्लेयर क्या किया, फिर कस्टमर को किस तरीके से कम्युनिकेशन भेजी जाती है, और एंड में काफी ऐसे क्वेश्चंस जो हम हमें रिपीटेड फॉर्म में मिलते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन होंगे तो हम इसके बाद उसको कवर करेंगे। लास्ट ईयर मतलब 1920 का जो बोनस था, जो हमने अभी 30 जून को डिक्लेयर किया, टोटल हमने 1312 करोड़ का बोनस डिक्लेयर किया सारे पार फंड के कस्टमर्स के लिए। लास्ट ईयर ये 1222 करोड़ था, इस साल 1312 करोड़ है, तो देयर इज अ जंप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7%। पिछले 18 साल में लगातार हर साल बोनस डिक्लेयर किया गया है, और अब तक टोटल मैक्स लाइफ अप्रोक्सीमेटली 7,500 करोड़ का बोनस डिक्लेयर कर चुकी है अपने कस्टमर्स को ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 18 ईयर्स। ठीक है जी, ये कुमुलेटिव बोनस है सारे कस्टमर्स का पुट टुगेदर। अब ये बोनस आता कैसे है? देखिए, हम जब बोनस कहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे आप पार पॉलिसी बेच रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, राइट। तो जब आप पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं हिंदी में, तो बेसिकली हम सब जितने पार्टिसिपेटिंग कस्टमर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स के जितने भी कस्टमर्स हैं, हम एक दूसरे के फायदे और नुकसान में भागीदार हैं। बेसिकली वी आर पार्टिसिपेटिंग इन ईच अदर्स प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक पूल बनाया जाता है, हर कंपनी का एक पार फंड होता है, LIC का एक है, मैक्स लाइफ का एक है, HDFC का एक होगा, ICICI का एक होगा। वो जो पार फंड है, उस पार फंड में सारे पॉलिसी होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे वो पार फंड ऑपरेट करता है उस हिसाब से उसके प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से आगे उसके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसको हम बोनस बोलते हैं। अब इसके कई फैक्टर्स होते हैं कि हमारा जो पार फंड है उसके रिटर्न्स कैसे आए, पार फंड पे खर्चा क्या हुआ, जो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में मेरे लाइफ इंश्योर्ड है उनका मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि अगर डेथ होती है तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, वो पार फंड से ही पैसा जाएगा। परसिस्टेंसी कैसी है, क्योंकि पैसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा जितना हमने एंटिसिपेट किया था। फिर वो पैसा इन्वेस्ट होता है कहीं पे, जो एक्सपर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं, उस पर एक रिटर्न आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बोनस का क्या कहते हैं, बोनस के मेजर फैक्टर्स हैं। हम इनको और डिटेल में अभी देखेंगे। बोनस जब एक बार डिक्लेयर कर दिया गया तो वो चेंज नहीं होगा। ऐसे आपने सपोज MIP लिया, MIP में हम रिवर्सनरी बोनस डिक्लेयर करते हैं, मिलेगा आपको एंड में। मैंने अभी बोल दिया कि आपका 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर का बोनस ये है। सपोज पहले साल 2000, दूसरे साल 3000, चौथे अगले साल 4000, तो 2 + 3 + 4, ये जो 9000 आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, ये भले ही आपको एंड में मिले पॉलिसी के, पर ये चेंज नहीं होगा। जो फ्यूचर का भी डिक्लेयर नहीं हुआ वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। और जो ईयर ऑन ईयर आपको जब एक बार अकाउंट स्टेटमेंट आ गई, तो वो बोनस फिर 100% गारंटीड है। उसमें तो 1 पैसे की बढ़ोतरी होगी ना, उसमें 1 पैसे की कमी होगी। हायर सम अश्योर्ड पे बोनस भी ज्यादा होता है, राइट। अब काम कैसे करता है बोनस? जैसे मैंने आपको बताया कि पार फंड है, ठीक है जी। पार फंड में काफी सारे कैश इनफ्लोज होते हैं, काफी सारे कैश आउटफ्लोज होते हैं। उसके बाद एक सरप्लस जनरेट होता है, जिसको हम पार फंड का रिटर्न कहते हैं, जो हम 8% या हम 4% की बात करते हैं। बेसिकली वो पार फंड का रिटर्न है कि अगर मेरा पार फंड में, मेरे पार फंड का साइज 100 रुपए था, तो मैंने अगर 108 बनाए तो मेरा 8% का रिटर्न हो गया। अगर 104 बनाए तो 4% का हो गया। उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पार फंड में इनफ्लो क्या होता है। अब मान लीजिए इस साल एक पार फंड का साइज है, ठीक है जी, एक X साइज पे पार फंड ऑपरेट कर रहा है। अब पार फंड में इस साल नया पैसा क्या आएगा, या अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसकी हमने इवैल्यूएशन की, तो उसमें 2 तरीके के कैश इनफ्लो होते हैं। पहला होता है जो हम नए कस्टमर एक्वायर करते हैं, जो न्यू बिजनेस आता है पार फंड में,
तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी नए कस्टमर आपने एक्वायर किए उनका फर्स्ट ईयर पीरियड वो पावर फंड का कैश इनफ्लो हो गया जी। ठीक है, फिर जो आपने उससे पिछले साल तक जितने भी कस्टमर एक्वायर किए थे मनप्रीत थोड़ा उनका सा ना, renewal थोड़ा premium- लैपटॉप के पास आके आप बोलना, थोड़ा सा और लाउड होना करके 4-5 लोग लिख रहे हैं। यू कैन बी लिटिल लाउड प्लीज मनप्रीत। ओके, सो मैं क्या कह रहा था कि जो हमने पावर फंड बनाया है, अब 1920 में पावर फंड तो पिछले 18 साल से चल रहा है। अब सपोज 1920 की शुरुआत में पावर फंड का आपका एक एक्स साइज था, 34,000 करोड़ 35,000 करोड़ का सपोज पावर फंड है। अब उस पावर फंड में कुछ कैश इनफ्लो होंगे पूरे साल के दौरान, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक कुछ कैश इनफ्लोज हुए होंगे, और उसी तरीके से कुछ कैश आउटफ्लोज भी हुए होंगे। ठीक है, अब कैश इनफ्लो क्या हुए? कैश इनफ्लो ये हुए कि आपने जितने भी नए कस्टमर एक्वायर किए पिछले साल में, पूरे 12 महीने में उनका फर्स्ट ईयर प्रीमियम आया। वो जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है वो कैश इनफ्लो हो गया। उससे पहले आपने जितने कस्टमर एक्वायर किए थे उनका रिन्यूअल प्रीमियम आ रहा होगा, वो सेकंड लेग ऑफ कैश इनफ्लो हो गया। तो ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली कैश इनफ्लो का पार्ट है। तो ये पैसा पावर फंड में ऐड हुआ। अब पावर फंड में वो क्या हुआ, पावर फंड से निकला क्या, कैश आउटफ्लो क्या हुआ? पावर फंड के एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है? एक्सपेंस में हमने फर्स्ट ईयर कमीशन दिया, हमने रिन्यूअल कमीशन दिया, कंपनी को रन करने की एक कॉस्ट है, चाहे उसमें सैलरीज लगा लीजिए, चाहे ऑफिस का रेंट लगा लीजिए, वो सब चीजें पोर्शन होती हैं उसमें। ठीक है जी, वो एक तरह से एक्सपेंस हो गया। फिर कस्टमर्स के पे आउट हुए, कुछ कस्टमर की डेथ हुई तो उनको डेथ बेनिफिट दिया गया, वो कस्टमर पे आउट हो गया। कुछ कस्टमर मैच्योर हुए, उनको मैच्योरिटी बेनिफिट दिया गया, वो कस्टमर पे आउट हो गया। कुछ कस्टमर ने सरेंडर किया, उनको सरेंडर बेनिफिट दिया गया, वो भी कैश आउटफ्लो हो गया। तो इस तरीके से कस्टमर रिलेटेड जितने भी आपके कैश आउटफ्लो हैं वो एक कैश आउटफ्लो का दूसरा पार्ट बन जाएंगे। वो पैसा आपने कहीं लगाया, राइट, चाहे आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाया, चाहे आपने इक्विटी में लगाया, चाहे मनी मार्केट में लगाया, वो आपने वहां से पैसा उठा के कहीं इन्वेस्ट किया, वो भी एक तरह से कैश आउटफ्लो हो गया। अब वो इन्वेस्ट करने के बाद आपको कुछ बेनिफिट हुआ, आपने जो सारे जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो मिला के आपका एक सरप्लस बना फंड का। अब वो जो सरप्लस बना उसको हम बेसिकली एक तरीके से प्रॉफिट बोलते हैं, जो हमें कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ बोनस। ठीक है जी, अब ये बोनस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? बड़ी सिंपल सी ये है कि अगर मैंने 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जैसे हमने पीछे देखा कि मैंने इस साल 1312 करोड़ का बोनस डिक्लेयर किया है। अब ये जो इसको 100 रुपए मान के चलिए, अब 1312 करोड़ को, अब ये जो मैंने 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इसमें से 90 रुपए तो जाएंगे पॉलिसी होल्डर्स को और 10 रुपए जाएंगे शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर इसमें और कुछ नहीं लेता पावर फंड में। शेयर होल्डर के लिए पावर फंड में और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ये रेगुलेशन है कि 90% पैसा जाएगा कस्टमर के पास और 10% बोनस का पैसा जाएगा शेयर होल्डर के पास, यानी कि कंपनी के पास। अब ये हमने ओवरऑल लेवल पे बात की, ये एक एक कस्टमर लेवल पे भी यही होगा। मान लीजिए ये जो टोटल 100 रुपया है, मनप्रीत सिंह को सपोज 5 रुपए मिलने हैं, रेशमा को एज अ बोनस सपोज 10 रुपए मिलने हैं, और कपिल को मान लीजिए एज अ बोनस 15 रुपए मिलने हैं। तो जो मेरे 5 रुपए हैं उसमें से मेरे जो 5 रुपए मिलने हैं मेरे को 4.5 मिल जाएंगे, 5 कंपनी को जाएगा। रेशमा के केस में फॉर एग्जांपल 9 रुपए रेशमा को मिल जाएंगे, 1 रुपया कंपनी को जाएगा। कपिल वाली एग्जांपल में 13.5 रुपए कपिल को मिल जाएंगे, 1 रुपया कंपनी को जाएगा। तो ऐसे 90-10 की फॉर्म में ये पूरे का पूरे 1312 करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 1 जुलाई से अगले साल की 30 जून तक, ऐसे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है जी,
अब नेक्स्ट, अब बेनिफिट्स क्या है हमारे पार्क प्रोडक्ट के। एक तो इसमें हम कस्टमर को देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। किस तरीके की? हम कस्टमर को देते हैं 3 ऑप्शंस कि आपका जो बोनस डिक्लेयर हुआ है, या तो आप उसको एज अ कैश बोनस ले लीजिए। इस साल बोनस डिक्लेयर हुआ, आपने अपना पैसा ले लिया, अगले साल जो बोनस डिक्लेयर होगा अगले साल मिल जाएगा, उससे अगले साल जो होगा उससे अगले साल मिल जाएगा, साल दर साल आपको बोनस मिलता जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रीमियम ऑफसेट कर लीजिए, जो एक तरह से कैश बोनस के बराबर ही है। फॉर एग्जांपल आपका 10,000 का प्रीमियम है, आपका 1,000 का बोनस डिक्लेयर हुआ, तो आपको जो रिन्यूअल प्रीमियम के लिए कंपनी की तरफ से मैसेज जाएगा या कम्युनिकेशन जाएगी, वो 10,000 माइनस 1,000 9,000 रुपए की जाएगी। थर्ड इज पीयूए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम पेड अप एडिशन बोलते हैं। अब पेड अप एडिशन में क्या होता है कि कस्टमर हर साल बोनस नहीं लेता, कस्टमर अपनी जेब में पैसा नहीं डालता, वो बोनस पॉलिसी में पड़ा रहता है। क्या वो पैसा आइडल रहता है? नहीं, वो पैसा आइडल नहीं रहता। जो मेरा बोनस डिक्लेयर हुआ ना, उस बोनस से मैं एक और मिनी पॉलिसी खरीद लेता हूँ कस्टमर के नाम। तो सपोज आपने एक 1,00,000 की पॉलिसी खरीदी है और आपका 10,000 का बोनस डिक्लेयर हुआ, तो मैं 10,000 की उसी प्रोडक्ट की उसी वेरिएंट की एक मिनी पॉलिसी ले लूंगा। उससे क्या होगा? मिनी पॉलिसी लेने से 2 चीजें होंगी। एक तो उस मिनी पॉलिसी पे आपको एक सम एश्योर्ड मिलेगा, तो कस्टमर का, अगर ये एग्जांपल मैं 1,00,000 और 10,000 की ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कस्टमर का 10% से सम एश्योर्ड और बढ़ गया, डेथ बेनिफिट। दूसरा ये कि ये जो मिनी पॉलिसी है ये बोनस में और पार्टिसिपेट करेगी। तो कस्टमर को पहले तो 1,00,000 के प्रीमियम पे बोनस मिलना था, अब उसको 1,10,000 के उस पे बोनस मिलेगा। तो ये पीयूए है जो, ये आपका एक तरह से कंपाउंडिंग में हेल्प करता है आपको। एक तो ये आपके डेथ बेनिफिट में एडिशन होती है, दूसरा ये आपके फ्यूचर बोनसेस में पार्टिसिपेट करता है। आप कभी भी ले लीजिए इसको, आप कभी भी चेंज करवा सकते हैं, तीनों में से कोई भी ऑप्शन। अगर आप आज लिख के देंगे तो आपकी नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी पे जो आप ऑप्शन फिट ये है कि आपको जितना भी आपका बोनस पीयूए की फॉर्म में बनना है उसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने 4-5 साल पीयूए रखा और आपको लगा यार मेरे थोड़े पैसे की जरूरत है, मैं पॉलिसी तो सरेंडर नहीं करना चाहता, बट मेरे को थोड़े से पैसे की जरूरत है, तो जो आपने पीयूए में अकमुलेशन किया है आप उसको विड्रॉ कर लीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और आप कभी भी एक फॉर्म ऑफ बोनस ऑप्शन से दूसरी फॉर्म ऑफ बोनस ऑप्शन में आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पावर फंड। हमारे पावर फंड का तो तीसरी चीज हमारे पावर फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। जैसे आपने देखा हमने 18 साल बोनस डिक्लेयर किया है, ठीक है जी। हम हर साल बोनस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है जो हम कस्टमर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर पिछले सालों की, अगर मैं 5 सालों की हिस्ट्री भी देखूं, अगर मोस्ट रिसेंट फिनोमिना देखूं, तो मैंने हमेशा हमने 8 पर रिटर्न जनरेट किया। मनप्रीत 8 और 8.5 चलता रहा। मनप्रीत कैन यू तो बी कस्टमर की जो, हाँ जी, थोड़ा सा लाउडर बोल ले भाई इफ पॉसिबल। तेरी आवाज ना बहुत कम आ रही है। अब ओके, अभी इज इट बेटर? कैरी ऑन, आई विल टेल यू। हेलो, यू जस्ट कैरी ऑन, आई विल टेल यू। ठीक है मनप्रीत कैरी ऑन कर। ओके। सो तीसरा पॉइंट कि हम तीसरा पॉइंट ये है कि हम कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं पावर फंड पे। ठीक है जी। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमें मैक्स लाइफ के पावर प्रोडक्ट्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी में पेड अप एडिशन, प्रीमियम ऑफसेट और कैश बोनस, 97% ऑफ द कस्टमर्स वो ऑप्ट करते हैं पेड अप एडिशंस के लिए।
ठीक है जी, क्योंकि उनको फायदा क्या होता है, एक तो वो फ्यूचर बोनस में पार्टिसिपेट कर सकता है जो उनका अभी बोनस डिक्लेयर हुआ है, और दूसरा विद टाइम उनका डेथ बेनिफिट भी इंक्रीज होता है। ये रही उसकी एग्जांपल। कस्टमर को बोनस डिक्लेयर हुआ, उस बोनस से उन्होंने पीयूए परचेज किया, कंपनी ने कस्टमर के बिहाफ पे पीयूए परचेज किया, तो हर साल आप देखिए उनका डेथ बेनिफिट इंक्रीज होता जा रहा है, और उनका जो बोनस है उसमें सिर्फ ये वाला प्रीमियम या ये वाला सम अश्योर्ड नहीं, ये पूरा विल पार्टिसिपेट इन दैट। तो हर साल आपका बोनस बढ़ता जाएगा। ये है दूसरी एग्जांपल जहां पे हम बात कर रहे थे कि अगर कस्टमर चाहे तो एक टाइम पे आके वो अपना जो एक्यूमुलेटेड पीयू है उसको विड्रॉ कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड सॉल्व हो जाएगी, पॉलिसी वो सरेंडर नहीं करेगा, उसका जो बेस सम अश्योर्ड है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, और मान लीजिए वो फ्यूचर में भी पीयूए में ही कंटिन्यू करता है, तो क्या होगा कि फिर से कस्टमर का सम अश्योर्ड बढ़ने लग जाएगा, फिर से वो सम अश्योर्ड फ्यूचर बेनिफिट्स में फ्यूचर बोनस में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। ये हमारे पावर फंड का साइज है, 20 करोड़ से शुरू हुआ था, हर साल बढ़ते बढ़ते वी आर एट 40,000, मोर देन 40,000 करोड़। तो अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में 3 गुना से भी ज्यादा इंक्रीज आया है पावर फंड के साइज में। पिछले 10 सालों में अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ये पावर फंड का साइज बढ़ा है, और इसीलिए ये भी एक कारण है कि हम क्यों, हमारे पास पावर फंड साइज एक सब्सटेंशियल साइज है, तो जिससे एक इन्वेस्टमेंट करने में एक बहुत बड़ा बूस्टर मिलता है हमारी इन्वेस्टमेंट टीम को। ये है पिछले 7 सालों का पावर फंड का रिटर्न 8.3, 8.4 वर्सेस जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है। अब मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, जो उस टाइम पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो गवर्नमेंट की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, उसके के साथ इसको बेंचमार्क किया गया है। अगर आप देखें 2015 है जो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको, राइट, सो वहां पे भी इट इज अ पॉजिटिव साइन। व्हाट वी कैन मनप्रीत, व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट, मुझे ये रिक्वेस्ट करना है मेरे सारे साथियों से जो हमें इस कॉल पे मौजूद है, आप लोग जरूर अपने क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में डालते रहिए। जो जो स्लाइड्स मनप्रीत जी चला रहे हैं, साथ साथ उस स्लाइड पे या उसके पिछले वाली स्लाइड पे अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आप वो सवाल आप चैट बॉक्स में डालिएगा, ताकि अगर मनप्रीत उसी स्लाइड पे है तो वो आपका आंसर उसी स्लाइड पे दे देगा, वरना हम एंड में भी सारे सवाल आपके लेंगे। लेकिन अगर उसी स्लाइड पे आपका कोई सवाल बनता है तो प्लीज पूछिए। किसी ने लिखा है कि मैंने 2 बार सवाल पूछा लेकिन जवाब नहीं दिया। 1 मिनट, एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं मनप्रीत, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट और देखते हैं कि कोई हमसे सवाल मिस हुआ है क्या, जो रेलेवेंट सवाल होगा वो। फ्रेंड्स हम देख रहे हैं। कपिल आप हो कॉल पे? कपिल, 1 मिनट जी। कपिल, कपिल आप हो क्या? एक बार चैट देख लेते हैं। पावर फंड क्या, AUM क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। AUM होता है फ्रेंड्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो कस्टमर्स हमें पैसे देते हैं, जो हम आगे इन्वेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स पैसे, उस पैसे को बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। वो हमारा फंड जो है 20 करोड़ से चालू हुआ था करके मनप्रीत ने हम सबको बताया। आज वो हमारा फंड का जो साइज है फ्रेंड्स वो 40,000 करोड़ हो चुका है, उसका ये मतलब है फ्रेंड्स। और कोई सवाल है क्या मनप्रीत जो रेलेवेंट है इन स्लाइड्स पे जो हमने अभी तक दिखाई है? यार इसमें कैन वी चेंज द बोनस ऑप्शन इन द मिडिल ऑफ द पॉलिसी टर्म, पूछा है किसी ने। आप कभी भी कर सकते हैं इसको चेंज, पर जो इफेक्टिव सिस्टम में चेंज होगा वो आपकी नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से होगा।
मान लीजिए आपकी पॉलिसी एनिवर्सरी 1 जुलाई को निकल गई और अब आपको लगता है कि आप पीयूए से कैश बोनस में आना चाहते हैं, आप आज लिख के दे दीजिए एप्लीकेशन, आपको अगले साल वो कैश जो भी आप चेंज चाहते हैं वो हो जाएगा, बट ड्यूरिंग दैट ईयर मिडिल ऑफ द चेंज नहीं, पॉलिसी एनिवर्सरी से वो इफेक्टिव हो जाएगा। चैट के और कोई सवाल है तो एक बार देख लो प्लीज। पीयूए विड्रॉल, सम ऑफ पीयूए और कैश व्हाट कैन बी विड्रॉन। पीयूए में आपका जो पीयूए का कैश वैल्यू है वो विड्रॉ होगा, जो उसका करंट कैश वैल्यू है पीयूए का, जो आपने फ्यूचर सम अश्योर्ड खरीदा हुआ, उसका जो करंट कैश वैल्यू है जिस टाइम आप करोगे। सेविंग्स एडवांटेज प्लान में आफ्टर 5 ईयर पीयूएजी नहीं, ये ऐसा नहीं है, हम इसको कवर करेंगे 5 साल बाद पीयूए नहीं है उसका। कैन कंपनी चेंज द इलस्ट्रेटिव बेनिफिट एज आर बेनिफिट, इसका मतलब ये हुआ, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि अपने हमने बोला है वो चेंज कर सकते हैं। जी देखिए, ये बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, जैसे हम आज नॉन पार में प्राइसिंग चेंज करते हैं, हमने टर्म प्लान में प्राइसिंग चेंज की, तो यहाँ पे भी आप उसकी प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि वो नए कस्टमर पे लागू होगी। जिस कस्टमर को आपने जो इलस्ट्रेशन ऑफर कर दी उसके लिए वही इंटैक्ट है। कल को अगर मैं बेनिफिट रिड्यूस करता हूँ या कोई और चीज करता हूँ या बेनिफिट इंक्रीज भी करता हूँ फॉर सम रीजन, तो वो नए कस्टमर पे एप्लीकेबल होगा। बट यस, pricing is always subject to change depending on the performance of the product. You said bonus is distributed throughout the year means, so इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को बोनस कब मिलेगा। अब हमारे पास अगर मान लीजिए 30 लाख कस्टमर है, हम ना तो साल के शुरू में सबको बोनस देंगे, ना साल के एंड में सबको बोनस देंगे। हर कस्टमर की जब जब पॉलिसी एनिवर्सरी आती जाएगी तब तब उस कस्टमर को उसका इंडिविजुअल एनिवर्सरी 12 महीने में कस्टमर की फॉल कर सकती है। तो इसका मतलब ये था। टर्मिनल बोनस पे हम आएंगे मैम। बोनस डिक्लेयर्ड ऑन प्रीमियम इन्वेस्टेड और सम अश्योर्ड। ओके, तो हमारी कंपनी, देखिए ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि एलआईसी में फॉर एग्जांपल पर 1000 सम अश्योर्ड पे बोनस डिक्लेयर होता है। हमारे यहाँ इसका प्रीमियम से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी आपने 1 लाख का प्रीमियम लिया तो आपको इतना बोनस डिक्लेयर हो गया, या आपका 10 लाख का सम अश्योर्ड है तो आपको इतना बोनस डिक्लेयर हो गया। ऐसा कोरिलेशन नहीं है। डिपेंडिंग ऑन एज, डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम, डिपेंडिंग ऑन प्रीमियम पेमेंट टर्म एंड डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी टर्म, इन सब चीजों के हिसाब से हर कस्टमर की एक इंडिविजुअल इलस्ट्रेशन निकलती है। तो अगर आप ए कस्टमर है, मैं बी कस्टमर हूं, अगर 8% पे आपको बोला गया है कि आपका 8% पे बोनस डिक्लेयर होगा 2000, और मेरे को बोला गया है कि मेरा 8% पे बोनस डिक्लेयर होगा 2050 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और कंपनी अगर 8% वाला ही डिक्लेयर तो आपको 2000 देंगे, चाहे हमारा अश्योर्ड सेम हो, चाहे हमारा प्रीमियम सेम, क्योंकि इसमें बाकी फैक्टर्स पीटी, पीपीटी, प्रीमियम आएंगी। सर स्मार्ट वेल्थ प्लान का क्वेश्चन है, मैं आई एम अवॉइडिंग दिस क्वेश्चन अभी। लेट्स फोकस ऑन बोनस। जो स्लाइड्स हमने अभी तक कवर करी है फ्रेंड्स, हम उसके बारे में सवाल सिर्फ आंसर करेंगे अभी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। किसी ने ये पूछा था मनप्रीत कि हर एक प्रोडक्ट का अपना फंड होता है क्या? नहीं, हर एक प्रोडक्ट का अपना फंड नहीं होता। ये पार्टिसिपेंट फंड का 40,000 करोड़ आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाया। तुम्हें ये, शायद तुम ये बता सकते हो मनप्रीत सबको कि पार्टिसिपेटिंग फंड में जो हमारा पार फंड है उसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी लोगों को। ओके, तो हमारे जो अभी तो थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा मनप्रीत, तुम्हारी आवाज ना अभी भी काफी धीमे आ रही है प्लीज। प्रोडक्ट्स जो हम करंटली सेल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा
नेटवर्क इशू, क्योंकि यार आई एम एट टॉप ऑफ माय वॉइस, मेरे ख्याल से या तो कि नेटवर्क का इशू है, तो हो सकता है, हो सकता है। हाँ मैं ये बोल रहा था, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें भी आप अगर यूलिप हटा दीजिए तो आपके 4% और 8% कहाँ पे आता है? आपका 4% और 8% वहां पे आता है जहां पे आपका कोई भी नॉन गारंटेड बेनिफिट होता है। 8% वहां पे आता है जहां पे आपका कोई भी नॉन गारंटेड बेनिफिट होता है, वो आपके पास तो कोई भी, या तो वो यूलिप प्रोडक्ट में होगा, लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन लिंक्ड, पार्टिसिपेटिंग। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें? उसमें एक आता है MIAP, मंथली इनकम एडवांटेज प्लान। दूसरा आता है SAP प्लान। तीसरा आता है FGEP, फ्यूचर जीनियस एजुकेशन प्लान। चौथा आता है WLS, होल लाइफ सुपर। और पांचवा आता है LPPS, लाइफ परफेक्ट पार्टनर प्लस। ठीक है जी, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पार कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर बाई चांस कभी भी आपने देखना हो, हर प्रोडक्ट के नीचे आप चाहे इलस्ट्रेशन देखिए, चाहे लीफलेट देखिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हर प्रोडक्ट के नीचे एक प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफाइन की गई होती है, नॉन लिंक्ड पार प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इज कि ये हमारे पार फंड का कॉम्पोजिशन क्या है, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसकी भी कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं IIT की तरफ से। फॉर एग्जांपल, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 50,000 मिनिमम, हमें 50% गवर्नमेंट की रेंज है वो 60 से 65%। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो इंफ्रा और हाउसिंग कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, उनमें हमें मिनिमम 15% इन्वेस्ट करना ही करना है। तो हमारा जो रेंज है वो 15 से 25 का है। जो ग्रोथ एसेट्स हैं इक्विटी के, मैक्सिमम हम 20% तक जा सकते हैं। तो हमने 10 से 20% की अपनी कैश या अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आप 2 से 5% कर सकते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि पावर फंड में हमेशा लिक्विडिटी की जरूरत रहती है। जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ डेथ बेनिफिट्स आएंगे, कुछ नॉन प्लान खर्चे होते हैं ना। डेथ बेनिफिट इज अ नॉन प्लान एक्सपेंस, सरेंडर बेनिफिट इज अ नॉन प्लान एक्सपेंस, बोनस डिक्लेरेशन मैच्योरिटी बेनिफिट इज अ प्लान्ड एक्सपेंस। तो उस हिसाब से हमें कुछ लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसलिए 2 से 5% हम कैश या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस उस हिसाब से मैनेज कर पाए। अब आते हैं हम प्रोडक्ट वाइज इलस्ट्रेशन पे। तो क्या है, देखिए 2013 में रेगुलेशंस आई थी, उसके बाद काफी चीजें चेंज हुई। तो पहले हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो 2013 के बाद लॉन्च हुए थे, कि इलस्ट्रेशन वर्सेस एक्चुअल पे आउट कैसा था। फिर हम कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे जो 2013 से पहले लॉन्च हुए थे। ये है MIP 12 पे और 15, ये लेफ्ट साइड पे 15 पे है, राइट साइड पे 12 पे है। MIP में हम सिर्फ रिवर्जनरी बोनस देते हैं और तो कुछ देते नहीं है, राइट। आप कैश बोनस तो ले नहीं सकते, आपको एंड तक वेट करनी पड़ेगी उसमें। तो फॉर एग्जांपल ये है 2017 15 पे 25, 4% पे अगर बोनस डिक्लेयर करते हैं तो कस्टमर को हमने इलस्ट्रेटेड वैल्यू दिखाई थी 4,500। अगर हम 8% पे डिक्लेयर करते तो हमने कस्टमर को इलस्ट्रेटेड वैल्यू दिखाई थी 25.5 की। हमने डिक्लेयर किया 25.5, ये ब्लू वाला फिगर। सिमिलरली 2018 में सेम कस्टमर की अगर मैं सेकंड ईयर उसकी बात करूं, तो सेकंड ईयर मैंने उसको इलस्ट्रेट किया था 9.1 और 51.5, तो हमने 51.5 डिक्लेयर किया। 2019 में थोड़ा 8% से थोड़ा सा कम है, 400 रुपए का फर्क है। और इस साल भी थोड़ा सा फर्क है एज कंपेयर टू 8%, क्योंकि इस साल जैसे हमने देखा पार फंड का थोड़ा सा हमें डिप मिला है। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि जी हमने तो 8% आपने दिखाया है कि रिटर्न आया, फिर आपने 8% वाला बोनस क्यों नहीं डिक्लेयर किया? हम उस पर अभी आएंगे, उस बात करेंगे। सिमिलरली 12 पे में क्या क्या हमने
कस्टमर को इलस्ट्रेट किया था और क्या क्या हमने उसको डिक्लेयर किया। तो इट इज वेरी क्लोज टू वट एवर वी हैव इलस्ट्रेटेड हिम। MIP ये हो गया। अब आते हैं FGP पे। FGP पे भी अगर आप देखें, अगर कस्टमर कैश बोनस लेता है या वो पेड अप एडिशन लेता है, तो दोनों के केस में इस साल एक हल्का सा डिंग है, बट ओवरऑल हमने जो भी उनको 8% इलस्ट्रेशन में दिखाया था, हमने उतना बोनस डिक्लेयर किया, राइट। SAP में अगेन कैश बोनस और पेड अप एडिशन। मनप्रीत, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू एवरीवन। मनप्रीत एक मिनट फ्रेंड्स, ये रिंग म्यूट नहीं हो पा रही है। हमने बहुत कोशिश की है, क्योंकि ये जब बुक हुआ था कॉल, तो उसमें वो जो एनेबल वेटिंग रूम है वो अनचेक नहीं हो पाया, ठीक है। तो प्लीज बेयर विथ मी, इतनी बड़ी भी साउंड नहीं आ रही है जो अनबेरेबल हो। मैं भी इसी कॉल पे हूँ फ्रेंड्स, तो इसको एक डिस्टर्बेंस मान के, हल्का सा डिस्टर्बेंस मान के इसको आप इग्नोर करो। बार बार आप चैट में मत लिखो कि वो म्यूट कर दो, मैंने बड़ी कोशिशें करी है उसको म्यूट करने की, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप फोकस करो, इतना डिस्टर्बिंग साउंड नहीं है प्लीज। और ये नहीं हो पा रहा है पीछे से, टेक्निकली हम हैंडीकैप्ड है, तो प्लीज आप सेशन पे ध्यान दें, नोट्स बनाए। थैंक यू। गो अहेड मनप्रीत। ओके, अब आते हैं SAP पे। SAP हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था 2018 में। तो इस बार पहली बार उसका बोनस डिक्लेयर हुआ है। अगर कस्टमर का ये 10 साल की PPT, 15 साल की पॉलिसी टर्म, 34 साल का बंदा विद अ प्रीमियम ऑफ 33,500, उसका इलस्ट्रेशन है, उसको इलस्ट्रेट किया गया था 2.2K। अगर वो कैश बोनस लेता है तो उसको 2000, अगर उसको इलस्ट्रेट किया गया था 4.9K इन टर्म्स ऑफ PUA, तो उसको 4.5K मिलता है। अब ये चीज, दिस इज कंसिस्टेंट विद प्रिवेलिंग और जो हमारा फ्यूचर आउटलुक है इंटरेस्ट का, मार्केट का, राइट। अब आते हैं LGP पे। LGP अगर आप देखें तो पिछले 6 साल का जो बोनस है, 6 साल में सिर्फ 2 ऐसे साल रहे हैं जहां हल्का सा देयर वाज अ वेरिएंस बिटवीन व्हाटएवर वी हैव इलस्ट्रेटेड एंड व्हाटएवर वी हैव डिक्लेयर्ड। दोनों केसेस में, चाहे आप वो कैश बोनस की बात करें, चाहे आप पेड अप एडिशन की बात करें, राइट। सो वी आर 8% पे जो हम इलस्ट्रेट करते हैं, हम उतना ही बोनस दे रहे हैं। LPPS, लाइफ परफेक्ट पार्टनर प्लस, इसमें भी सेम चीज है, सेम स्टोरी है। पिछले 6 साल में हमने जितना उनको इलस्ट्रेटेड नंबर बोला था, 4 साल में एग्जैक्टली उतना मिला है। 2 साल में देयर इज अ वेरी माइनर वेरिएंस। होल लाइफ सुपर, सेम स्टोरी जो हमने बाकी 2 प्रोडक्ट्स में देखी। अब अगर मैं प्री 2013 वाले प्रोडक्ट्स की बात करूं, यहाँ पे आपको एक थोड़ा अलग दिखेगा। ये अलग क्यों दिखेगा? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले क्या होता था, पहले हम 6% और 10% पे इलस्ट्रेशन दिखाते थे, क्योंकि रेगुलेटर ने पहले 6 और 10 कर रखा था। फिर रेगुलेटर ने भी रियलाइज किया कि 10 इज टू एग्रेसिव, कस्टमर की एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बनती है उससे। इसी वजह से रेगुलेटर ने 6 और 10 को 4 और 8 कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली विद टाइम वी हैव मूव टुवर्ड्स 8% वाला नंबर। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी हमें तो गैप कम दिख रहा है, मतलब 6 की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, 10 की तरफ कम है, ये 8 तो नहीं होगा। ये 8 ही है। इसका हम अभी, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं इसका आंसर दूंगा आपको, क्योंकि ये है 8 के आसपास ही। सिमिलरली फॉर अदर प्रोडक्ट्स, जो LPP पुराना होता था हमारा, ठीक है, होल लाइफ जो हमारा पुराना हुआ करता था, जिन्होंने पहले पॉलिसी ले रखी है 2013 में, ये उनका है। ये कस्टमर को लेटर जाता है ऐसा हर साल कि उनके पॉलिसी नंबर और उनका कितना बोनस पे आउट हुआ है, वो कस्टमर को अलोंग विद द चेक, अगर आजकल NEFT भी होता है तो वैसे कस्टमर को ये चीज भेजी जाती है। अब आई कैन स्पेंड सम टाइम ऑन क्वेश्चंस और आई कैन आंसर जो एक प्री डिफाइंड FAQs है, जैसे रेशमा कपिल आप बोलो, वी कैन टेक इट लाइक दैट। I think Manpreet, you should take the questions, yeah, ठीक है, because that is more important, because यही वो लोग हैं जो सुबह से शाम कस्टमर को फेस करते हैं, and they know what kind of questions
कस्टमर कैसे सवाल पूछता है, तो And we बेहतर have, रहेगा कि अगर हम and उनके तुम देखना सवाल आगे आगे ना मनप्रीत, तुम्हें सेम ही सवाल आएंगे, बिकॉज हमने सवेरे भी ये सेशन किया ना, तो पहले पहले तो लगता है बहुत सवाल आ रहे हैं, फिर यही सवाल रिपीट होते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सेशन आप देख रहे होंगे रिकॉर्ड हो रहा है, तो हम आज रात तक ये सेशन सारे लाइव प्रोडक्ट कंसल्टेंट को भेज देंगे, सेल्स डेस्क मैनेजर्स को भेज देंगे। मैं खुद ये सेशन टॉप 500 एजेंट्स को खुद भेजती हूँ हर बार। तो आप चिंता मत करो, कुछ चीजें ना आपको थोड़ी सी टेक्निकल लगेंगी, मुझे भी लगी थी सुबह। तो आप ना जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, जब आपके पास फ्री समय हो, उस समय आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, बहुत अच्छे से तरीके से आपको मनप्रीत एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो आप समझ जाओगे। पहली बार में कई बार चीजें नहीं पता चलती, तो दूसरी तीसरी बार में जब आप रिकॉर्डिंग समझेंगे ना, तो आप समझ जाओगे। बड़े सुंदर तरीके से मनप्रीत इज गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू, कपिल विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू। तो अपन पहले जो जो रेलेवेंट सवाल अभी आते जा रहे हैं ना मनप्रीत, जो तुम्हें लगता है मुझे अभी आंसर करने चाहिए, कर लो आप, क्योंकि अपन 4 बजे तक अपने पास टाइम है, और मेरे ख्याल से आपके पास स्लाइड्स 5-6 ही और होंगी ना। बिल्कुल, ऐसा करते हैं। ओके। तो एक सवाल है जगमोहन जी का कि 4 फैक्टर्स को अच्छे से और इलेबोरेट करो। मैं उस पर 2 मिनट और लगा देता हूँ जगमोहन जी। हाँ हाँ करो हमने बिल्कुल। उसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो 4 फैक्टर्स क्या हैं? आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड, मोर्टेलिटी एक्सपीरियंस और परसिस्टेंसी। अब अगर मैं इस स्लाइड में आऊँ, अब वो जो 4 फैक्टर्स हैं, आप प्लीज उसको इससे रिलेट कीजिए। आपका पावर फंड ऑपरेट कैसे करता है? आपका पावर फंड बेसिकली ऑपरेट करता है, कोई भी यहाँ फंड हो, मतलब सिर्फ पावर फंड की बात नहीं कर रहे, हमारे अगर घर के खर्चे की भी बात करें, हम कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं? हम एक सैलरी आती है, एक पहले की कुछ सेविंग होती है, ठीक है जी, पहले की कुछ सेविंग, सैलरी हो गई। उसके बाद कुछ आपके प्लान्ड खर्चे होते हैं कि घर का किराया जाना है, या घर की किस्त जानी है, या बिजली का बिल जाना है। कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, गाड़ी खराब हो गई, राइट। और जो आपके पास बैलेंस पैसे बचे, वो आपने कहीं एफडी में या कहीं इन्वेस्ट कर रखे होते हैं, जिसपे आपको इंटरेस्ट आता है, तो वो आपका ब्याज बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से पावर फंड ऑपरेट करता है। आपका एक पावर फंड, फॉर एग्जाम्पल इस साल के शुरू में मैक्स लाइफ के पावर फंड का साइज है 40,000 करोड़ रुपए। अब इस 40,000 करोड़ में कुछ इस ड्यूरिंग दिस ईयर कुछ तो पैसा आएगा, और इसमें से कुछ पैसा जाएगा। अब पैसा आएगा क्या क्या? एक तो जो इस साल आप लोग नए कस्टमर्स एक्वायर करोगे, जो हमने 5 प्रोडक्ट्स की बात करी, MIP, SAP, LPPS, FGP और WLS, इन 5 में से आप कोई भी अगर किसी भी पॉलिसी में या किसी भी प्रोडक्ट में कस्टमर को एक्वायर करते हो, तो वो फर्स्ट ईयर प्रीमियम देगा, वो आपका कैश इनफ्लो बन गया। दूसरा, इन प्रोडक्ट्स में, यहाँ जो प्रोडक्ट्स बंद हो चुके हैं पार कैटेगरी के, आपने उनमें पिछले कुछ सालों में कस्टमर एक्वायर किए होंगे, वो कस्टमर आपको रिन्यूअल प्रीमियम देंगे। कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो लैप्स हो चुके होंगे, वो रिवाइव करेंगे, वो आपको रिन्यूअल प्रीमियम देंगे, तो वो आपका दोबारा कैश इनफ्लो बन गया, ठीक है जी। इसमें आपकी परसिस्टेंसी लिंक हो गई। 4 फैक्टर में एक फैक्टर परसिस्टेंसी था ना सर, तो इसमें परसिस्टेंसी आपकी लिंक हो गई। अब इसमें कैश आउटफ्लो होगा, उसमें एक फैक्टर था एक्सपेंसेस, 4 फैक्टर्स में एक फैक्टर था एक्सपेंसेस। अब कैश आउटफ्लो में क्या क्या आएगा? पहला, आपके एक्सपेंसेस में क्या क्या आ गया? आपने पॉलिसी एक्वायर की, उसका FYC जाना है, उसका RYC जाना है, विच इज एन एक्सपेंस। ये कंपनी पावर फंड चला रही है, कंपनी के अपने एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रियल एस्टेट कॉस्ट है, चाहे फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट है, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट है, कंपनी की एक कॉस्ट है जो इसमें से जाएगी, एक्सपेंस में से जाएगी वो, ठीक है जी। फिर अगर आप कस्टमर को सर्व कर रहे हो, तो पॉलिसी को सर्व करने की कॉस्ट है, आप कस्टमर को सर्विस देते हो, कस्टमर को पॉलिसी पैक जाता है, कस्टमर को, और देयर आर सो मेनी अदर टच पॉइंट्स जहां हम कस्टमर के साथ डील करते हैं, उसकी भी एक कॉस्ट आती है, वो सब एक्सपेंसेस में आ जाएगा। फिर कस्टमर्स को पे आउट जाता है, जितने भी पार के मेरे कस्टमर्स हैं, तीन सिनेरियो बनेंगे जहां कस्टमर को पे आउट जाएगा। या तो कस्टमर की डेथ होगी,
उसको डेथ बेनिफिट जाएगा। यहाँ कस्टमर की पॉलिसी मैच्योर होगी तो उसको मैच्योरिटी बेनिफिट जाएगा। यहाँ कस्टमर सरेंडर करेगा तो उसको सरेंडर बेनिफिट जाएगा। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कस्टमर पे आउट एक होता है जहां पे आप उसको बोनस देते हो, वो भी क्योंकि आपका कैश आउटफ्लो है, आपके पार फंड में से पैसा जा रहा है, तो इसमें आपके एक्सपेंसेस कवर हो गए, इसमें आपकी मोर्टेलिटी कवर हो गई। ठीक है जी। अब चौथा फैक्टर क्या बचा वहां पे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। अब जो आपके पास पैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 से 5% हम पैसा कैश या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं, जिसका मतलब ये हुआ बाकी 98% मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, वो आइडल तो पड़ा नहीं रहता। अब जब वो मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, भले मैंने किसी को पे नहीं किया, वो कैश आउटफ्लो में नहीं आएगा क्योंकि मैंने पे नहीं किया किसी को, पैसा वो मेरा ही है, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, वो एप्रिशिएट भी हो सकता है, डेप्रिशिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब उस पैसे पे एक रिटर्न भी आएगा, उस पैसे पे एक रिटर्न आएगा। अब ये जो सारी चीजें हैं, मेरा स्टार्टिंग ऑफ माय फंड, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने एक सरप्लस जनरेट कर लिया अपने लिए पार फंड में। अब वो सरप्लस है जो एक्चुअली सारे खर्चे निकालने के बाद वो एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ बोनस। मैंने आपके चारों फैक्टर्स कवर कर दिए। मैंने ये बता दिया कि चारों फैक्टर्स इसमें कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो में कहाँ कहाँ पे फॉल करेंगे। अब जो सरप्लस आएगा उस सरप्लस को इन अ नॉर्मल सिनेरियो मैं सिंपल कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब जब वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उसमें से 90% तो जाएगा पॉलिसी होल्डर को, 10% जाएगा शेयर होल्डर, क्योंकि पार फंड में शेयर होल्डर की कमाई सिर्फ और सिर्फ बोनस है, उसके अलावा शेयर होल्डर के पास कोई कमाई नहीं। तो हम जो बोनस डिक्लेयर करेंगे, तो कई बार सवाल आता है कि अगर कंपनी जानबूझ के बोनस ना डिक्लेयर करे, बात यह कि अगर कंपनी जानबूझ के बोनस ना डिक्लेयर करे तो कंपनी को मिलेगा क्या? पैसा तो हमेशा पार फंड में पड़ा रहेगा, कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, वो तो वहीं पड़ा रहेगा, पार फंड से पैसा नहीं निकाल सकते, नहीं दे रहे। तो ये डिक्लेयर करना है। ठीक है जगमोहन जी। और मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ, और क्या है, हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट IRR, वी शो देम द इलस्ट्रेशन ऑफ 8%, दे आर एक्चुअली गिवन अराउंड 5%। सर मैंने अनु मैम, मैंने अभी दिखाया हमारी प्रोडक्ट में कि ये 8% इलस्ट्रेशन है। ओके, मैं समझ गया ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। देखिए, जो हम 8% या 4% कस्टमर का 8% रिटर्न नहीं है, पार फंड का 8% रिटर्न है। पार फंड के 8% रिटर्न पे खर्चे भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप अगर कभी MIP की IRR निकाल लें, IRR तो देखिए कैश फ्लो से निकलती है, वो तो सिंपल है, आपको साल दर साल आप कितना इलस्ट्रेशन में, भले ही वो इलस्ट्रेटेड नंबर, उसको आप एक्सेल में डाल के उसकी IRR निकाल सकते हैं। अब क्या 8% पे IRR 8% आएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि हम कस्टमर को 8% का रिटर्न दे रहे हैं, हम ये कस्टमर को 8, ये पैसा तब कस्टमर का बनेगा जब पार फंड 8% पे ऑपरेट करेगा। अब जब not the is return of the par, उसके बेसिस is close here bonus and where we offer contributing and compounding bonus। सर आपके एक सिंपल है, जहां पे आपके पास कैश बोनस की ऑप्शन नहीं है, विच इज ओनली MIP, जहां पे आपके पास कैश बोनस की ऑप्शन नहीं है वो आपका रिवर्जनरी है, और हमारा कंपाउंडिंग रिवर्जनरी है, हमारा सिंपल रिवर्जनरी नहीं है। LIC के सिंपल रिवर्जनरी होते हैं। तो MIP, आप जहां पे आपको कैश बोनस दिख गया वो बेसिकली
आपका जो आप निकलवा सकते हो वो आपका कैश बोनस प्लस रिवर्जनरी बोनस हो गया या पीईओ हो गया। जहां पे आप कैश बोनस नहीं निकलवा सकते वो आपका रिवर्जनरी हो गया। But all four factors would have been predicted by actuary. How are those affected? एक second. How are those affected by actual experience and illustration? सर आप सही कह रहे हैं, एक्चुअली उसको प्रिडिक्ट ही करता है, बट एक्चुअली ने जब एमआईपी बनाया है, जब सैप बनाया, उसको ये नहीं पता। वो तो प्रिडिक्ट करेगा कि मेरे 100 में से 2 लोग मरेंगे या 2.5 लोग मरेंगे। अब बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हो सकता है 2.5 की जगह 3 लोग मर जाएं, वो एक्चुअली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली ने प्रिडिक्ट किया था कि मेरा जो रेट है, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो 7.5 से 8% के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। उसने बेस्ट केस वर्स्ट केस सिनेरियो बना लिया, बट कोविड के चक्कर में हर जगह मार्केट गिर गई। वो जो आपकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 7.5 से गिर के 6% पे आ गई। तो यहाँ पे एक्चुअल एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि आप हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। अगर हम हर चीज प्रेडिक्ट कर पाते तो हम इसको गारंटीड प्रोडक्ट बना देते। ये हो गया। इन MIP we are talking about terminal bonus. So is there any terminal bonus declared? Because earlier it was an MIP illustration from 6th year. Please clarify this and why is it not shown in new illustration? Okay. MIP में या हमारी सभी पॉलिसीज में टर्मिनल बोनस डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। वो 5 साल पूरे होने के बाद ही दिया जाता है। टर्मिनल बोनस 5 साल से पहले डिक्लेयर नहीं किया जाता। नई इलस्ट्रेशन में ये क्यों नहीं है? देखिए पहले क्या होता था, पहले हम इलस्ट्रेशन हर प्रोडक्ट की उसके फीचर के हिसाब से बनाते थे, बट लास्ट ईयर एक रेगुलेशन आई थी जहां पे इलस्ट्रेशन का फॉर्मेट रेगुलेटर ने हार्ड कोड कर दिया था कि अगर यूलिप इलस्ट्रेशन बनानी है तो इस फॉर्म में बनाओ, अगर पार की बनानी है तो इस फॉर्म में बनाओ, और अगर नॉन पार की बनानी है तो इस फॉर्म में बनाओ। उस वजह से हम इन चीजों को अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। अब उसको चेक करने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है कि जितने भी आपके बोनसेस डिक्लेयर हुए हैं और जो आपको मैच्योरिटी पे बोनस मिल रहा है, अगर तो उनमें फर्क है, सपोज मैंने 20 साल बोनस डिक्लेयर किया और वो सबका टोटल मान लो बन रहा है 10 लाख, और एंड में जो आपको मैच्योरिटी में बोनस दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 15 लाख, तो इसका मतलब ये है कि जो 5 लाख है वो टर्मिनल बोनस है। बट क्योंकि अब रेगुलेटर ने फॉर्मेट ऐसे डिसाइड किया, हम उसको अलग से नहीं दिखा पा रहे, बट यस इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। When par fund is won, why there is difference in bonus in different policies? Okay. उसके पहले हर ना मनप्रीत पॉलिसी का AUM क्या होता है वो पूछ रहे हैं मनप्रीत, और पूछ रहे हैं कि AUM हर प्रोडक्ट का अलग होता है, तो ये 2 चीजें आप पहले ले लेना। ओके, सो AUM देखिए होता कोई सैप का कस्टमर पैसा दे रहा, कोई होल लाइफ का कस्टमर पैसा दे रहा, बट हम उसको सिर्फ एक ही ट्रीट करते हैं, हम उसको पार फंड की कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। हमारे लिए नहीं, सारी पावर फंड कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएम विच इज कॉल्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसका मतलब ये है कि उसमें कितना पैसा है, उस कॉर्पस साइज की, आज की डेट साइज है 40,000 करोड़ रुपए, जिसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। वो सिमिलरली जैसे आपने अगर एफडी करा रखी है 10 लाख 20 लाख 50 लाख की करा रखी है, तो जो आपके तो हमारे पास टोटल पॉलिसी होल्डर का पैसा मिला के, पुराने सालों का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला के, सारे बोनसेस, हम उसको फंड को ऑपरेट अलग प्रोडक्ट्स हैं। When there is one par fund, why there is different bonus? ये डिफरेंस इसलिए होता है, अब हर प्रोडक्ट का एक अलग डिजाइन है, किसी में गारंटी एलिमेंट ज्यादा है, किसी में डेथ बेनिफिट होगा,
किसी में 10 साल की वो मिल गई, क्या कहते हैं, इनकम मिल गई, किसी में पहले 5 साल गारंटीड एडिशन मिले, किसी में एंड में मिले। तो हर प्रोडक्ट की अजम्पशन और हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग होती है। तो अगर हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग और अजम्पशन अलग होगी तो हर प्रोडक्ट में जो बोनस डिक्लेरेशन है वो भी उस हिसाब से अलग होगी। ठीक है जी। LPPS इज नॉट परफॉर्मिंग एज हिसाब से है। अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल उससे रिलेटेड है कि जी 8% क्यों नहीं है, तो मैंने आपको आंसर किया है कि वो 8% पार फंड होगा, वो 8% ये नहीं होगा, पार फंड का रिटर्न होगा, वो कस्टमर का रिटर्न नहीं होगा। ओके। LIC में 4-8 बताते नहीं है। देखिए बताना जरूरी है। LIC में कई एजेंट्स खुद अपनी इलस्ट्रेशन निकालते हैं, बट जो कस्टमर को इलस्ट्रेशन जाएगी उसमें 4 और 8% बताना जरूरी है, नहीं तो वो रेगुलेटर वायलेशन है। ओके। Are there dual expenses, one before investment and other while distributing bonus? जी नहीं, वो एक्सपेंस पूरा ही एक बार ही लोड हो जाता है, क्योंकि जब बोनस एक बार डिक्लेयर हो गया तो जो जितना अमाउंट डिक्लेयर हुआ है वही है, उसका कुछ नहीं है। बोनस पीरियड इज अप्रैल मार्च। If policies maturing in between, pro rata bonus will be paid as on date of maturity. बोनस पीरियड, देखिए कोई भी इसमें प्रोरेटा का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि मैं आपको 1 जून से जो भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होनी है 1 जुलाई से अगले साल की जून तक हम कवर कर रहे हैं, तो आपने 12 महीने कवर कर लिए। उससे अगले साल हम फिर यही करेंगे, 1 जुलाई से 30 जून तक करेंगे। तो इसमें कुछ प्रोरेटा का कोई सीन नहीं है। जिस साल आपकी पॉलिसी मैच्योर होनी है उस साल के बोनस डिक्लेरेशन के हिसाब से आपको पूरा बोनस दिया जाएगा। इसमें कोई प्रोरेटा वाला एंगल नहीं है। डू वी हैव सिंगल पार फंड? यस, देयर इज ओनली सिंगल पार फंड। मेरे ख्याल से if the bonus is decided by June every year, why can't we calculate the exact amount of bonus to purchased after June? सर आफ्टर जून में मैं कैसे, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसीज आएंगी कौन सी नहीं आएंगी, वो कितना प्रीमियम देंगी, वो किस एज की होंगी, वो कितनी परसिस्टेंसी मेंटेन करेंगी? तो ये तो हर साल, जैसे मैं आपको बताया, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब कल को कोई बंदा अपनी पॉलिसी को एनुअल मोड से मंथली मोड में कर ले, कस्टमर की डेथ हो जाए, देयर आर सो मेनी अदर्स। हम कोई भी चीज प्रिडिक्ट कैसे कर पाएंगे 100%? जो एक्चुअल डेटा है उसी के बेसिस पे बनाएंगे। ठीक है, वी कैन गो अहेड एंड कंप्लीट व्हाट यू हैड टू कंप्लीट नाउ। मनप्रीत, जो तुम्हें कंप्लीट करना था पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं अब, और कोई रेलेवेंट सवाल और आता है तो मैं आपको बता दूंगी। लेट्स मूव अहेड। और हाँ, थैंक्स मनप्रीत। ओके, अब इसमें मैं आई विल टेक दीज क्वेश्चंस। हाउ इज बोनस कैलकुलेटेड? सो जैसे हमने बताया, बात की अभी, कि बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सरप्लस जनरेटेड ड्यू टू difference of actual experience from assumption made from investment returns, mortality, persistence and expense parameters. तो हमने ये जो सारी चीजें डिस्कस की अभी, कि कैसे कैश इनफ्लो होता है, कैसे कैश आउटफ्लो होता है, पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मैंने आपके साथ वो पूरी पाई भी शेयर किया कि हमारा पार फंड का कॉम्पोजिशन क्या है। तो उसके बेसिस पे जो भी हमारा सरप्लस बनेगा, वो सरप्लस के बेसिस पे ही बोनस डिक्लेयर किया जाएगा। Why bonus rate is different for different products? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट अपना
प्रॉफिट मैकेनिज्म होता है, किसी प्रोडक्ट में गारंटी ज्यादा इनबिल्ट होती है, किसी प्रोडक्ट में आप जल्दी पैसा देने लग जाते हो कस्टमर को, किसी में आप लेट देने लग जाते हो। तो उस हिसाब से हर प्रोडक्ट की एक अपनी इंडिविजुअल पीएनएल भी होती है। जो बोनस इलस्ट्रेशन में डिक्लेयर किया जाता है वो उस पीएनएल के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है कि सैप में अगर कोई मान लीजिए 12 पे 22 ले रहा है, सैप में 12 पे 22 ले सकते हैं, है ना, और वो 1 लाख रुपया दे रहा है, और एमआईपी में अगर कोई 12 पे 22 ले रहा है और वो भी 1 लाख रुपया दे रहा है और सेम एज है, तो दोनों की जो बेनिफिट्स है उसमें फर्क होगा, दोनों के गारंटी बेनिफिट में फर्क होगा, क्योंकि दोनों के गारंटी बेनिफिट का जो टाइमिंग है उसमें फर्क होगा, तो ओवरऑल पॉलिसी के कैश फ्लो में फर्क आएगा। इस वजह से उनकी बोनस, इलस्ट्रेटेड बोनस में भी फर्क आएगा। तो ये दोनों अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स की तरह काम करते हैं। Why is 4 and 8% mentioned in illustration? 4 and 8% इसलिए मेंशन किया जाता है। सो रेगुलेटर का क्या कहना है? रेगुलेटर का कहना यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब पावर फंड मैनेज करते हैं उस पर कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, राइट। अब वो जो एक्सपेंसेस आते हैं वो रेगुलेटर भी जानता है कि वो एक्सपेंस कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वो एक्सपेंस निकाल लिए और आप कस्टमर को पैसा दे दोगे पूरे का पूरा। तो एक तो रेगुलेटर का जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर आपका पावर फंड 4% का रिटर्न जनरेट कर रहा है तो आप बेसिकली जीरो कमाई कर रहे हो। ये थंब रूल लेके चलता है रेगुलेटर, क्योंकि आपके खर्चे भी हैं उसको मैनेज करने के लिए। 4% अगर आ रहा है तो रेगुलेटर सेज कि आप 4% पे कस्टमर को उसका एटलीस्ट प्रीमियम वापस करो, चाहे वो बोनस की फॉर्म में करो, चाहे वो गारंटी की फॉर्म में करो, बट आपको 4% पे कस्टमर को उसका पैसा वापस करना है। तो अगर किसी ने मेरे को 10 साल 1-1 लाख रुपया दिया और उसने 10 साल में 10 लाख रुपया दे दिया, तो सारी पॉलिसी की इनकम और मैच्योरिटी वैल्यू और बोनस मिला के 4% पे उसको 10 लाख एटलीस्ट वापस मिलना चाहिए। तो एक तो इसलिए उसने 4% की वो रखी हुई है रेगुलेटर में इलस्ट्रेटेड वैल्यू। दूसरा ये है कि ये तो बिल्कुल बेस सिनेरियो हो गया, बट देन देयर इज अ रियलिस्टिक सिनेरियो। आप 4% पे अगर ऑपरेट करोगे तो कोई आपको पैसे क्यों देते? मतलब आपने कस्टमर को तो जीरो ही देना ना, IRR। तो देयर इज अ रियलिस्टिक सिनेरियो ऑफ 8%, क्योंकि पहले रेगुलेटर 6 और 10 उन्होंने मैंडेट कर रखा था। दे रियलाइज कि 10 इज अनरियलिस्टिक नंबर। 10% की खासकर ऐसे कंजर्वेटिव फंड्स में, क्योंकि आपके कस्टमर को, जो पावर फंड के कस्टमर होते हैं वो लो रिस्क एपेटाइट के कस्टमर होते हैं, तो आप वो मार्केट में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते पूरे का पूरा पैसा। तो रेगुलेटर रियलाइज कि 6% और 10% वाला अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, तो उन्होंने इसलिए 4 और 8% वाला अजम्पशन लिया हुआ। When we say illustrated at 4 and 8, does it mean 8% return to the customer? The answer is, when we say 4 and 8, this is the return for power fund, this is not the return for the customer। जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है, अगर 8% करता हूँ उसके बाद डिडक्शन होती है एक्सपेंसेस की, मोर्टेलिटी की, सबकी, और मान लीजिए वो खर्चा 2.9 आता है, तो कस्टमर की एक्चुअली IRR 5.1 बनी। और ये कहीं कस्टमर के लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि 8% पे जो बोनस की वैल्यू आप देखोगे वो यही दिखेगी आज भी। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को बाद में सरप्राइज मिलता है। 8% पे वैल्यू ही 5.1 वाली दी गई होती है। Which policies are eligible to get bonus? बेसिकली जो भी पॉलिसी इन फोर्स होती है, चाहे वो पेड अप है, चाहे वो रेगुलर पेइंग है, जो भी अभी सरेंडर नहीं हुई, जो अभी रिड्यूस पेड अप में नहीं गई, बेसिकली वो सारी पॉलिसीज दे आर एलिजिबल फॉर बोनस। ओके, एक्सप्लेन द सिस्टम। तो कैश बोनस और रिवर्सनरी बोनस। कैश बोनस में बोनस आपको डिक्लेयर कर दिया गया, आपकी पॉलिसी एनिवर्सरी पे आपको कैश में बता दिया जाएगा आपको इतना बोनस मिल रहा है, ठीक है जी। रिवर्सनरी बोनस में क्या होता है? और कैश बोनस वही होता है जो आप, जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। रिवर्सनरी बोनस क्या होता है कि रिवर्सनरी बोनस वो होता है जो आपका डिक्लेयर तो कर दिया गया है और आप अभी विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ टाइम ऑफ अर्लियर ऑफ डेथ, मैच्योरिटी या सरेंडर कर पाओगे, उसको हम रिवर्सनरी बोनस बोलते हैं, ठीक है जी।
most of the competitors they follow reversionary bonus like LIC. अब LIC क्या है कि कई बार आपको बोनस अमाउंट बड़ी दिखेगी पर वो मिलनी जाके 20 साल बाद है, तो वो बड़ी अमाउंट डजंट मेक सेंस इन दैट केस. ठीक है जी. When would customer get the bonus? तो अगर तो किसी ने 2013 से पहले कोई पॉलिसी ली थी तो उसका बोनस शुरू होता है 3rd पॉलिसी एनिवर्सरी से. अब हमारी जितनी भी नई पॉलिसी है सबका बोनस शुरू होता है 2nd पॉलिसी एनिवर्सरी से. जैसे सैप को हमने अगस्त 2018 में लॉन्च किया था, तो इस साल अगस्त 2020 से लेके जून 2021 तक बहुत लोगों की सैप की 2nd एनिवर्सरी आएगी, 2nd पॉलिसी एनिवर्सरी. तो जिन जिन लोगों की वो 2nd पॉलिसी एनिवर्सरी आएगी उन सबको बोनस डिक्लेयर किया जाएगा. Is the customer who had his premium loaded be eligible for higher bonus than a standard life? जी नहीं, लोडिंग पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. लोडिंग तो आप एक तरीके से, क्योंकि लोडिंग हम किस लिए करते हैं, इसमें आपने जैसे ने जाना कि मोर्टेलिटी का पूरा जो लोड है वो पार फंड पे आता है. एक कस्टमर की डेथ हुई, 2 की हुई, 4 की हुई, कोई सब स्टैंडर्ड लाइफ थी उसकी डेथ जल्दी हो गई, तो हम वो जो पार फंड पे लोड आएगा उस लोड को थोड़ा कंपनसेट करने के लिए कस्टमर से अंडरराइटिंग लोडिंग करते हैं. वो अंडरराइटिंग लोडिंग का सिर्फ और सिर्फ यही फैक्टर होता है कि आपकी देयर आर चांसेस ऑफ लाइफ इंश्योर्ड विच आर वर्स ऑफ देन अ नॉर्मल लाइफ. उसके अलावा कोई कारण नहीं है, तो उसमें बोनस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. Would bonus payout letter go directly to the customer? Yes, as part of annual statement, it goes to the customer. Would letter dispatch to the customer specify breakup of OPP and the opted bonus option? Yes, अगर customer ने OPP जो हमारे पुराने products में जैसे होता था, अगर उन्होंने OPP भी opt किया हुआ है, तो उनको दोनों का अलग अलग बोनस बताया जाएगा कि आपका टोटल बोनस ऐसे बन रहा है. How much extra cover would customer get if he has selected bonus option as PUA? ये आपके उसमें एनुअल स्टेटमेंट में अगर आपने PU ऑप्ट किया है तो उससे कितना सम एश्योर्ड परचेज किया गया है वो एग्जैक्टली लिखा होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि इट विल वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर डिपेंडिंग ऑन हिज एज, ऑन हिज प्रीमियम, ऑन हिज प्रोडक्ट, ऑन हिज PPT, ऑन हिज PT. ठीक है जी. When would the customer receive his bonus? Check in case of cash option. For all eligible policies, check या NFT payout is dispatched by 15th of applicable month. तो जिस महीने में आपकी पॉलिसी एनिवर्सरी फॉल कर रही है उस महीने की 15 तारीख तक ये सारा कुछ डिस्पर्स कर दिया जाता है, चाहे वो चेक की फॉर्म में चाहे वो NEFT की फॉर्म में. In case of premium offset, when would the premium actually get offset? How would customer know if he has a reduced premium? तो प्रीमियम ऑफसेट आपने जब प्रीमियम पे करना है उस टाइम पे ऑफसेट कर दिया जाएगा, और जो कस्टमर को अमाउंट के लिए नोटिस भेजा जाएगा रिन्यूअल के लिए उसमें वो पहले से ही एडजस्ट हो रखा होगा और उसको रिड्यूस्ड अमाउंट के लिए ही बिलिंग का कम्युनिकेशन, रिन्यूअल का कम्युनिकेशन जाएगा. व्हाट इफ कस्टमर हैज ऑलरेडी पेड हिज रिन्यूअल प्रीमियम? अगर कस्टमर ने रिन्यूअल प्रीमियम जल्दी पे कर दिया है तो वो पैसा उसको कैश बोनस की फॉर्म में पे कर दिया जाएगा. वो ऐसा नहीं कंपनी अपने पास रखेगी और अगले साल में एडजस्ट करेगी, उस साल का उसी साल सेटल कर दिया जाएगा इन केस कस्टमर हैज पेड हिज प्रीमियम अर्लियर. What is terminal bonus? How does it get generated? Since there will be no terminal bonus for older products, will we not offer anything over and above the cash bonus? Okay. So terminal bonus एक तरीके से एडिशनल बोनस होता है. अब टर्मिनल जैसे हमने अभी क्या करा था, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 8% इस साल पार फंड में रिटर्न्स लिए हैं, पर जो हमने कस्टमर को बोनस डिक्लेयर किया वो 8% से थोड़ा सा नीचे है. तो बेसिकली कस्टमर का कुछ पैसा है जो हमारे पास पड़ा है. हमने ये रोका क्यों है पैसा? हमने ये पैसा इसलिए किया है, एक ना देयर इज समथिंग कॉल्ड फंड फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशन, FFA कहते हैं उसको. तो होता क्या है कि जो पार फंड का कस्टमर है ना उसको स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहिए होता है. अगर मेरी मार्केट आज 8.5-9% पे ऑपरेट कर रही है या पार फंड 8.5-9% पे ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं हर साल कस्टमर को डिक्लेयर करता जाऊंगा बोनस, क्योंकि
फ्यूचर में हो सकता है हम ऑपरेट ना कर पाए उस लेवल पे। तो एक तो हम क्या करते हैं कि हम उसको थोड़ा स्मूदन करते हैं कर्व को। अब जब हम स्मूदन करते हैं तो कई बार ये होता है कि हमने कस्टमर को पूरा पैसा डिक्लेयर नहीं किया होता बोनस का, बट एट द टाइम ऑफ डेथ, मैच्योरिटी और सरेंडर वो पैसा मेरे को कस्टमर को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, मैं अपने पास नहीं रख सकता। तो आज मैंने मान लीजिए अगर 8% के हिसाब से, जैसे हम पुरानी एग्जांपल देख रहे थे कि कस्टमर को 1 लाख रुपया मिलना चाहिए था बोनस के फॉर्म में 8% के हिसाब से, और मैंने डिक्लेयर किया उसको 98,000, तो ये जो 2,000 रुपया गैप है ये मेरे को कहीं ना कहीं कवर करना है। अगर कस्टमर की इसी साल में उसकी डेथ हो जाती है या उसकी मेच्योरिटी आ जाती है या वो सरेंडर करता है, तो मैं उसको टर्मिनल बोनस में एडजस्ट करके वो 2,000 रुपये दे दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें क्या पता आप दोगे कि नहीं दोगे। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब तक मैं कस्टमर को वो पैसा नहीं दूंगा ना, वो 2,000 रुपया, बाकी जो मेरे को 200 रुपये मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे एज अ कंपनी, नहीं तो वो पैसा पावर फंड में पड़ा रहेगा। तो ये कंपनी के हित में है, ये हमारे फेवर में है कि हम कस्टमर को बोनस डिक्लेयर करें। हम अपने पास कोई भी एक भी पैसा नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर वो हम रखेंगे वो हमारे किसी यूज का ही नहीं है, वो पावर फंड में पड़ा रहेगा, वो बाकी पॉलिसी होल्डर्स को तो फायदा पहुंचा देगा अगले सालों में, क्योंकि आपका पावर फंड का साइज बड़ा होगा तो रिटर्न बड़े आएंगे, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो पैसा मैं निकलवा कभी भी नहीं पाऊंगा। तो कंपनी हमेशा टर्मिनल बोनस में ऐसे जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो टर्मिनल बोनस के फॉर्म में हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं, पहली चीज ये। दूसरा, जो हम कस्टमर को इलस्ट्रेटिव नंबर देते हैं 8% पे, हम क्या करते हैं, एक इलस्ट्रेशन ईयर ऑन ईयर दिखाते हैं और एक टर्मिनल बोनस दिखाते हैं। तो आप पूछ सकते हो कि यार टर्मिनल बोनस में क्यों दिखा रहे हो, उसको पहले डिक्लेयर कर दो। अगर तुम्हें पता है कि 8% पे डिक्लेयर इतना करना है तो पहले क्यों नहीं कर रहे। पहले हम इसलिए नहीं करते कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, जो प्रेडिक्टेबल रिटर्न वाले एसेट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या ये सब हो गया, उसमें से जो पैसा आता है वो तो हम इलस्ट्रेशन में ईयर ऑन ईयर दिखाते हैं कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बन जाती है। पर जो पैसा हम मान लीजिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो थोड़े से ट्रिकी पोर्टफोलियोज होते हैं, उसको हम टर्मिनल बोनस की फॉर्म में रखते हैं। इससे दो चीजें हो जाती हैं, एक तो हम कस्टमर के फेवर में भी ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न्स, पहली चीज हम ये करते हैं। दूसरा, हम कस्टमर को बहुत ज्यादा रिस्क में भी नहीं डालते कि जो उसको साल दर साल जो इनकम आनी है ना, एटलीस्ट वो प्रेडिक्टेबल पोर्टफोलियो से आती रहे, और जो दूसरा पोर्टफोलियो है उसमें हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और वो रिस्क अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है मान लीजिए, तो एटलीस्ट आई हैव अ टाइम ऑफ 10, 15, 20 ईयर्स जहां पे मैं उसको न्यूट्रलाइज करके इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल बोनस कस्टमर को पैसा देता हूँ। और जिन प्रोडक्ट्स में, पुराने प्रोडक्ट्स में टर्मिनल बोनस नहीं लिखा गया इलस्ट्रेशन में, वहां पे टर्मिनल बोनस देयर इज मिनिमल चांस कि वहां पे टर्मिनल बोनस डिक्लेयर किया जाएगा। व्हाई इज टर्मिनल बोनस इलस्ट्रेटेड एज 0 at 4%? ओके, तो मैं इसका ना एक सिंपल तरीके से आपको उदाहरण देता हूं। अब टर्मिनल बोनस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम एक्स्ट्रा बोनस इधर उधर से भी ट्राई, राइट। अब मेरे खर्चे भी हैं पावर फंड के, MIP में वी आर पेइंग हैवी गारंटी अमाउंट आल्सो टू द कस्टमर, और वो अमाउंट हमेशा उसके प्रीमियम से ज्यादा होती है। अगर आप कभी भी देख लो, जो उसके 120 महीने की इनकम है ना, 10 साल की इनकम, उसके प्रीमियम से ज्यादा होगी। तो 4% एक तो मैंने कस्टमर को उसका प्रीमियम वापस कर दिया इन द फॉर्म्स ऑफ गारंटी। अब दूसरा, 4% पे तो जी कुछ नहीं है बोनस, या बहुत कम है, कई जगह ये बहुत कम भी होता है। अगर आप हायर प्रीमियम बैंड में चले जाओ तो मतलब 4% पे आपको 50,000 दिखेगा टर्मिनल बोनस, और 8% पे आपको 15-20 लाख दिखेगा, मतलब इतना फर्क आ जाता है। तो वो कैसे आता है? अब मान लीजिए आप अकेले कस्टमर हैं पावर फंड में, ठीक है, 4% पे आपके पावर फंड ने 100 रुपए का रिटर्न जनरेट किया है इन एब्सोल्यूट अमाउंट, और पावर फंड को चलाने का खर्चा था 90 रुपए, ठीक है जी। तो आपने पैसे कितने, 100 रुपए फंड रिटर्न और 90 रुपए खर्चे, तो आपका बोनस आया 10 रुपए 4% पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 8% पे, अगर आपने 4% पे 100 रुपए कमाए, तो आप 8% पे कितने कमाओगे, 200 रुपए, और खर्चा आपका 90 रुपए है।
तो आपका 8% पे बोनस कितना हो गया? 110 रुपए। 4% और 8% में फर्क डबल का है, बट बोनस 11 गुना हो गया, 10 रुपए वर्सेज 110 रुपए। ठीक है जी। तो इस वजह से आपको 4% पे कई बार बिल्कुल ही जीरो या क्लोज टू जीरो टर्मिनल बोनस दिखाई देता है, क्योंकि इट इज वेरी, मतलब वो जितने आपके खर्चे हैं ना, आप उतने पे कर पा रहे हो वहां पे, उससे ऊपर आप जा नहीं पा रहे, इसलिए ये आपको ऐसे दिखाई देता है। इसके अलावा मैं एक बार आई विल अगेन गो थ्रू द चैट, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आई विल टेक दोस। आर यू सेइंग वेयर एवर वी हैव रिटर्न टर्मिनल बोनस इफ एप्लीकेबल? हाँ जी, बात यह है कि टर्मिनल बोनस इफ एप्लीकेबल, अगर मैंने लिखा है कि 8% पे इतना टर्मिनल बोनस आएगा और पावर फंड 8% पे ऑपरेट कर रहा है, तो मैं कस्टमर को दूंगा वो। अगर वो अब पावर फंड मान लीजिए 8 की जगह 6 पे ऑपरेट करे या 8 की जगह 10 पे ऑपरेट करे, तो टर्मिनल बोनस भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। बट अगेन ऑल दीज आर द assumptions कि माय पावर फंड विल ऑपरेट एट 8% एवरी ईयर, बट एट द सेम टाइम मैं अपने पास कस्टमर का कोई पैसा नहीं रख सकता जिस दिन उसकी पॉलिसी टर्मिनेट होगी, चाहे वो डेथ की फॉर्म में हो, चाहे वो मेच्योरिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो सरेंडर की फॉर्म में हो। मेरे को वो पैसा उसको देना ही है, तभी मेरे को बैलेंस 10% मिलेगा, नहीं तो एज अ कंपनी मेरे को वो पैसा कभी नहीं मिलेगा। In case of paid up petition, can customer withdraw bonus at any stage? Yes, he can withdraw at any stage. Illustration is an IWAS showing 4 to 8%. In IMAP, we write and confirm the client amount at the end to be given at 4 and 8%. क्लाइंट को आप नहीं बताते कि आपकी इलस्ट्रेशन में कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। सर, क्लाइंट को हम जो फिगर देते हैं वो एक्सपेंसेस के बाद आती है। मैंने ये एक बार भी नहीं कहा कि हम इस फिगर में से एक्सपेंस काटते हैं। कस्टमर को जो हम फिगर दिखाते हैं, जो हम उसको बोनस के फॉर्म में फिगर दिखाते हैं, वो पावर फंड का रिटर्न माइनस एक्सपेंस, उसके बाद की फिगर है वो। माय रिक्वेस्ट इज प्लीज आप इसको पहले टोटलिटी में देखिए, ये कहीं भी कुछ भी आई वॉश नहीं है। मैं इसको, अगर आपको चाहिए, वी कैन हैव अ 1-to-1 डिस्कशन ऑन दिस। कस्टमर को जो बोनस दिखाया जाता है, वो बोनस उसको पे किया जाता है। मैंने आपको MIP और SAP की इलस्ट्रेशंस तक दिखा दी, उसमें आप बताइए मैंने कहाँ पे एक्सपेंस काटा है। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज लुक एट इन टोटलिटी। ये आप थोड़ा ये गलत परसेप्शन बना रहे हैं, एंड माय फियर इज कि ये गलत चीज आगे कस्टमर को आप कम्युनिकेट कर देंगे जाके। लेटर नहीं आता है मैम, ये आपको ऑप्स टीम से चेक करना पड़ेगा। लेटर जाता है, मेल ज्यादा से ज्यादा वो मेल में जाता होगा, अगर वो उसके फॉर्म में नहीं आता। लेटर, अगेन लेटर पे क्वेश्चन है, कभी कोई बोनस का लेटर नहीं आता। अगर आप, मैं ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑप्स टीम से, वी कैन शेयर अ सैंपल, बट मेरे आई एम अफ्रेड बिकॉज इट इज अ कस्टमर स्पेसिफिक थिंग। आप एक बार प्लीज अपने ऑफिस में ऑफसेट चेक कीजिए, देयर इज नो रीजन के लेटर ना जाए, बिकॉज इट इज अ रेगुलेटरी थिंग, वी हैव टू इन्फॉर्म कस्टमर एवरी ईयर उसको क्या मिला। ठीक है जी। सर अभी नाउ देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ OPPB एंड पॉलिसी बोनस, क्योंकि अभी OPP है ही नहीं ना किसी नई पॉलिसी में। SWP में कौन सा बोनस मिलेगा? सर SWP पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट नहीं है, उसमें कोई बोनस नहीं मिलेगा, उसमें सब कुछ 100% गारंटीड है। प्लीज डोंट befool कस्टमर्स, एवरी ट्रेनर सेड 4% सेविंग्स का इंटरेस्ट है बैंक में, इसलिए हमें करना पड़ता है। आई एग्री रेणु गुप्ता। आई एम नॉट श्योर मैम व्हाट यू आर कमेंटिंग ऑन, बट प्लीज रेस्ट एश्योर वी आर नॉट befooling the customers. This is in black and white. I am feeling guilty of selling LPP and SAP as the returns are negligible. It is like betrayal. Actual bonus has to be compared which illustration 6% और 8%। मैम एक्चुअल बोनस तो एक्चुअल है ना, वो तो पावर फंड के रिटर्न पे डिपेंड करता है। दिस इज नॉन गारंटेड थिंग। पॉइंट इज 4% इज अ पेसिमिस्टिक व्यू, 8% इज अ ऑप्टिमिस्टिक व्यू। आप ऑप्टिमिस्टिक भी मिल सकता है, आपको पेसिमिस्टिक भी मिल सकता है, आपको उनके बीच का भी मिल सकता है।
प्लीज ऐड अ वर्ड अगेंस्ट मनप्रीत, जब तक आप बाकी के पढ़ रहे हो मैं इसका आंसर देना चाहूंगी फ्रेंड्स। देखिए, जहां पे आपको कस्टमर ये कहते हैं ना कि भाई हमें आप 4% दे रहे हो कि 8% दे रहे हो, MIP जैसे प्रोडक्ट में ऐसे हो सकता है कि भाई आपको ऐसे सवाल आए। याद रखना फ्रेंड्स दो तीन चीजें, कि सबसे पहले कि हमें कस्टमर को बताना है कि सर हमारे पास ना 3 टाइप के प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है जिसमें हम 100% की गारंटी देते हैं कि आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा और उससे कम कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसका नाम है स्मार्ट वेल्थ प्लान। तो इस प्लान में आपको कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई दाएं बाएं नहीं है, जितना लिखा उतना ही मिलेगा। अगर आपका कस्टमर चाहता है कि भाई मुझे जितना लिखा है उतना ही दिया देना, आप मुझे एक पैसा उसके ऊपर नहीं चाहिए, अगर ऐसा कस्टमर है तो आप स्मार्ट वेल्थ प्लान बताओ। और अगर उनको इन्वेस्टमेंट से ही ज्यादा लगाव है, अगर आपको वो पैसा इसलिए दे रहे कि उनको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज से कुछ खास लेना देना नहीं है, बट वो कह रहे कि भाई आप हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे दो, आप हमें एक पेंशन के तौर पे दे दो, आप हमें एक गारंटी के तौर पे दे दो, तो अपना स्मार्ट वेल्थ प्लान बहुत बढ़िया सूट करेगा। सेम टाइम पे अगर आपको MIP में क्यों रिटर्न हल्की सी कम है, पहले हमें ये समझना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट नहीं है। MIP में क्या क्या मिलता है याद करो आप लोग। मानो मैंने 12 साल का MIP लिया हुआ है और मुझे 12 साल पेमेंट करनी है और आगे 10 साल पैसा मुझे कंपनी देने वाली है, तो 12 साल तक जब तक मैं पेमेंट करूंगी, क्या तब तक ही लाइफ कवर्ड है? नो, लाइफ कवर तो उसके बाद भी है। एम आई राइट मनप्रीत? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मनप्रीत, जहां मैं गलत बोलूं आप मुझे करेक्ट कर देना। ठीक है जी। मनप्रीत, यू आर राइट। करेक्ट। क्या स्मार्ट वेल्थ प्लान में आपकी लाइफ कवर, जब आपका टर्म खत्म हो जाता है प्रीमियम पेमेंट करने का, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कवर जारी रहती है क्या? मनप्रीत, रेशमा, आई एम लूजिंग यू इन बिटवीन। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट हाँ, माय आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मैं सबका वीडियो और वो देख पा रही हूँ, सबकी हलचल, तो हो सकता है आपके यहाँ इशू है। आप मुझे अब सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, अभी बेटर है। हाँ जी, बताइए, कैन यू तो रिपीट? हाँ, तो लोग ये पूछ रहे ना कि भाई MIP में रिटर्न कम है SWP के मुकाबले, या एक SAP में कम है लाइफ पार्टनर प्लस के बदले, या किसी और में कम ज्यादा है। सबसे पहले हमें ये समझना है फ्रेंड्स कि हमारे हर प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्ट अलग है, और हम जब कस्टमर को एक पॉलिसी देते हैं तो उसको उसकी नीड बेसिस पे देते हैं, ना कि इसके लिए देते हैं कि उसको सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए। क्या सब कस्टमर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर रहे हैं? क्या वो RBI बैंक की सब लोग सिर्फ FD के तौर पे हमें पैसा दे रहे हैं, ऐसा है क्या? द आंसर इज नो। किसी को 10 साल पेमेंट करके पूरी लाइफ कवर करनी है अपनी, उस पैसे से उसको लेगेसी बिल्ड करनी है, इसलिए होल लाइफ पॉलिसी। करेक्ट? क्योंकि मानिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टर्म प्लान में, मैं कहती हूँ कि भाई मुझे तुम जब तक मैं जीऊंगी 100 साल तक मुझे लाइफ कवर दो, और मेरे पैसे भी वापस आने चाहिए, और वो भी बढ़ चढ़ के अच्छे पैसे आने चाहिए। तो टर्म प्लान तो वो आपकी नीड पूरी नहीं कर पाएगा, आपको होल लाइफ देना पड़ेगा। होल लाइफ में अलग तरीके से एक्चुरियल कैलकुलेशंस बिल्ट है। लाइफ पार्टनर प्लस देखोगे उसमें अलग एक्चुरियल साइंसेस बिल्ट है, क्योंकि वहां पे अपने को 61 से लेके 75 में गारंटीड पैसा देना है उसको, तो उसके बोनसेस अलग होंगे, क्योंकि हमें उसको, अगर आज वो 20 साल का व्यक्ति है तो आप सोचो मुझे उसको 55 साल तक आखिरी उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है उसको अभी, राइट? तो उतना लंबा समय के लिए मुझे उसको पैसा देना है, तो उसके बोनसेस अलग चलेंगे। अगर आपने लिया हुआ है सेविंग्स एडवांटेज प्लान, जहां पे 30 साल के लिए और पेमेंट करनी है, और 4 और 8% की इलस्ट्रेशन की आप लोग बात कर रहे हो कि इतना कम है इतना ज्यादा है, ऐसा नहीं है। एवरी प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट इज डिफरेंट, हर प्रोडक्ट का अपना कंस्ट्रक्ट अलग है फ्रेंड्स। और अगर जो आपके कस्टमर को चाहिए आप वो देना। अगर आपके कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे ना 30 साल के लिए आगे आप पेंशन देना, और गारंटी वाली पेंशन देना, भाई मुझे ऐसा वैसा मत देना, तो आपको स्मार्ट वेल्थ प्लान देना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि भाई मुझे 100 साल की इंश्योरेंस कवर दो आप, लेकिन मैं टर्म प्लान इसलिए पसंद नहीं कर रहा हूँ मैडम, क्योंकि मैं ना एक तो हर साल पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे 10-15 साल आप पेमेंट करके खत्म करवा देना, और पैसे मेरे सारे वापस आने चाहिए, और इन्फ्लेशन के हिसाब से वापस आने चाहिए। ये नहीं कि जितने दिए उतने लौटा दो, फिर तो आप सारे इन्फ्लेशन में खा गया मेरा पैसा, क्या फायदा हुआ मुझे पैसा देके आपको। होल लाइफ में पैसा इन्फ्लेशन प्रूफ वापस आता है, ठीक है? तो आपको ये सब देखना है कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ। हो सकता है कोई यूनिट लिंक का कस्टमर हो, आप उसको समझा रहे हो MIP, तो हमें ये नहीं देखना है फ्रेंड्स
कि कमीशन भी ज्यादा हो और एफडी भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। स्मार्ट वेल्थ प्लान में आपको 24% की कमीशन भी चाहिए और आपको उसके साथ में अश्योर्ड रिटर्न्स भी चाहिए। वो ऐसा कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता फ्रेंड्स, क्योंकि वो महंगा कंस्ट्रक्ट है, वो इस तरीके से एक्चुअल साइंसेस में उनके कैलकुलेशन में बैठता नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको पहले नहीं मालूम था, आज आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए, मेरे कस्टमर के लिए ये सूटेबल है, आज आपको अगर मालूम पड़ रहा है, देर से सही, आज तो मालूम पड़ा, तो उस तरीके से हम आगे से ऐसा बेचेंगे जिस कस्टमर को जो चीज पसंद है वही देंगे। अगर आपको लगता है आपके कस्टमर को बिल्कुल नहीं चाहिए कि भाई 8% क्या, आप मुझे 5 ही देना लेकिन बता के देना, तो स्मार्ट वेल्थ प्लान देना आगे से। स्मार्ट वेल्थ प्लान में आपको शॉर्ट टर्म वेरिएंट है, लॉन्ग टर्म वेरिएंट है, उसमें आपको लमसम पे आउट भी आती है। तो आप समझ लो वहां पे जहां पे आप बिल्कुल अड़े हो ना कि भाई मुझे गारंटी वाला देना, मुझे 100% गारंटी वाला देना, देन यू प्लीज डोंट सेल MIP, प्लीज डोंट सेल SAP, क्योंकि उसमें 100% गारंटी नहीं है। जो पैसा बोनस के रूप में आता है, जैसे MIP में क्या गारंटीड है, मंथली जो इनकम देते हैं वो गारंटीड है जी। जो हम 15वें 22वें साल पे या जो हम 25वें साल पे देते हैं, वो पैसा आपका जो है, वो बोनस जो है, जो कंपनी एक्सपीरियंस करेगी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उसके बाद जो वो पैसा बनता है उसके हिसाब से देगी। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं उसका आंसर ऐसे करती, मैं कहती सर हमारे पास ये स्लाइड है जो हमें मनप्रीत ने दिखाई, पिछले 4-5 साल में लगातार हम 7 और 8% के बीच में रिटर्न देते आ रहे हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल कंपनियों में हम आगे का नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें भी नहीं मालूम आगे क्या होगा, लेकिन हम आपको पिछला पास्ट ट्रेंड दिखा सकते हैं। और हमारा ट्रेंड बोल रहा है सर कि हम 7-8% के बीच में आपको टैक्स फ्री रिटर्न दे पाए। तो अगर वो रिटर्न हमने पीछे दी है और अगर अपनी इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, अभी 1 साल के लिए कोरोना की दिक्कत होगी सर, लेकिन उसके बाद अपनी इकोनॉमी वैसे ही अगर चलेगी जैसे पिछले 10 साल से चल रही थी, तो सर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 7 to 8% आपको रिटर्न मिलेगा। और सर ऐसे ही पॉलिसी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बिल्ट है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपना पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में आपको प्लान दिखाते हैं इलस्ट्रेशन के साथ, जैसे हम दिखा रहे हैं। कुछ लोग एक पर्चा दे देते हैं आपको, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे एक पर्चा दे देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता, कब क्या मिलेगा, आपको कंफ्यूजन में रखते हैं। तो आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है सर, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल सर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज आपको 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है और ICICI बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रही है। इज इट पॉसिबल सर? पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सर सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कोई आपको 1% 1.5% का फर्क हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता सर आपको कि सब लोग आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जो आपको भर भर के इंटरेस्ट रेट दे रही है और बाकी प्राइवेट कंपनी आपको इलस्ट्रेशन दिखा के कम दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। तो मैं आपको पास्ट ट्रेंड दिखा के बता सकती हूँ। और अगर आपको 100% वाला प्लान चाहिए कि भाई जितना दोगे उतना ही चाहिए, तो सर हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है, स्मार्ट वेल्थ प्लान। मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि उस प्लान में जितना कहेंगे उतना ही देंगे सर आपको। तो इस तरीके से व्हाट यू हैव टू डू इज आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किस तरीके का क्लाइंट है और उस तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी। मनप्रीत और कोई सवाल है क्या? नहीं, वो रेपिटेटिव ही है, मतलब इन अ डिफरेंट फॉर्म, सो आई थिंक मोर और लेस वी आर तो कवर्ड। आपने 4% और 8% में फंसना नहीं है फ्रेंड्स। आपने ये बताना है कि भाई IRDA की रिक्वायरमेंट है, ये हमें दिखाना पड़ता है। लेकिन हमारा पास ट्रेंड क्या बोलता है, पिछले 5 साल का 6 साल का, ये बोल रहा है कि भाई हमने 7 से 8% की रिटर्न दी है। अगला हम दिखा नहीं सकते सर। और अगर आप बिल्कुल हेल बेंट हो सर कि आपको चाहिए गारंटी वाला, तो है ना सर अपने पास स्मार्ट वेल्थ प्लान, वो दिखा दीजिए। तो इस तरीके से सेल बिल्कुल हाथ से गंवाने के बजाय हम उसको स्मार्ट वेल्थ प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। This is what I'm requesting to all. So अगर इसके अलावा आपके कोई और सवाल है तो जरूर पूछिए। और इस तरीके के सेशन हम आपके सामने दोबारा लाते रहेंगे। और मैंने इंग्लिश वाली रिकॉर्डिंग तो मैंने LPCs को, सेल्स डेस्क मैनेजर्स को और टॉप 500 एजेंट्स को ऑलरेडी भेज दिया 1-2 मिनट पहले। आप लोग प्लीज अपने LPCs को और सेल्स डेस्क मैनेजर को, ऑफिसर को कह के वो रिकॉर्डिंग जरूर ले लीजिएगा। इंग्लिश वाली, अगर आपको इंग्लिश सुनना है तो। हिंदी वाली मैं आपको और 2-3 घंटे में भेज दूंगी, तो आप ये दोबारा सुन सकते हो कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस आई है और मनप्रीत ने क्या एक्सप्लेन किया है। मनप्रीत और कोई सवाल लोग लिख रहे हैं, देखो अगर हम, हमारे पास है 5-10 मिनट का टाइम और मनप्रीत हम ले सकते हैं और सवाल। Terminal bonus when we hold back part of boost for smoothing, that is not participating in bonus earning.
So when we give this amount as terminal bonus, are we giving interest for this period also? Neither we are not giving interest for this period, but the point is that we try to match. If we are getting 8%, we try to match that 8%, right? And if that money is in the power fund, actually it is helping in improving the future returns. बाकी तो रेशमा मेरे ख्याल से वही है जो हमने पहले कवर कर लिए हैं क्वेश्चन. कुछ AWP SWP रिलेटेड है, वी विल स्किप दैट. बट मेरे ख्याल से हम कवर. अभी भी कोई सवाल अगर ऐसा है जो आपको लगता है कि जवाब नहीं दिया गया है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे. बिकॉज ये पीस हमें ऐसा लगा कि ट्रेल ब्लेजर्स के पार्ट पे हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि कस्टमर बोनस की जब आप बात करते हो और अगर आप कन्विंसिंग बात करते हो विद डेटा और फैक्ट के साथ, तो वो काफी अप्रिशिएट करता है. ये केसी सर आप बोल रहे हैं मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए. केसी सर का क्या सवाल था? एक बार आप प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा डालिए केसी जी. ओके, कोई और क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है मनप्रीत? आई थिंक रेशमा we can close the session. Are you there? आपको लगता है कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए, तो आप अपने सेल्स डेस्क मैनेजर या फिर आप अपने एलपीसी को अप्रोच कर सकते हैं. बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए ही बनाई है. आप जब चाहें इस टीम को अप्रोच कर सकते हैं, जब चाहें जो इन्फॉर्मेशन वो ये टीम आपको देगी. आप अगर कस्टमर से चाहते हैं कि बात करवाई जाए तो बात उस केस में भी बात कराएंगे. अगर आप कहेंगे कि ये कॉल करने में आपको हेल्प करें तो आपको कॉल करने में भी हेल्प करेंगे. तो आप कभी भी अपने सेल्स डेस्क मैनेजर को उसके नंबर पे बात कर सकते हैं सुबह 9:30 से और शाम के 7 बजे तक. LIC simple reversionary bonus show good amount than compounded reversionary bonus. ओके, तो ये आप LIC का कंपैरिजन मैक्स से करके पूछना चाह रहे हैं आई थिंक कि LIC का रिविजनरी बोनस ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देता है. वो ये भी हो सकता है उसका रीजन कि उनका बोनस कंपोनेंट ज्यादा हो, गारंटी कंपोनेंट कम हो. हम इसको मतलब बिल्कुल ब्लैंकेट तरीके से नहीं देख सकते. इट हैज टू बी illustration versus illustration comparison. Okay, Reshma, I think we have done with all the questions. We can close now. ठीक है. सो फ्रेंड्स कल सवेरे 12 तारीख को 8:30 से 9:30 NRI का वेबिनार है फ्रेंड्स, आप कस्टमर्स के लिए. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने कस्टमर्स को US, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, मलेशिया, इन कंट्रीज के आप अपने कस्टमर्स को जरूर बुला लीजिएगा. सेल्स डेस्क मैनेजर्स और LPCs के पास इसकी जूम ID है, आप जरूर बुलाइए क्योंकि बहुत इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल ना के बराबर है इन कंट्रीज में. और अपने पास जब स्मार्ट वेल्थ प्लान जैसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है 5-5.5% वाले, लोग बढ़ चढ़ के सुनने को तैयार हो जाते हैं और एक बार अगर उन्होंने सुन लिया हमें तो वो लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे. तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कल NRI वेबिनार कस्टमर्स के लिए सवेरे 8:30 से 9:30 दिनेश मंत्री जी लेंगे. आप लोग जरूर अपने कस्टमर्स को बुलाइएगा. और याद रखना, इस महीने आपकी कम्युनिटी को आपकी जरूरत है, आपके कंपनी को आपकी जरूरत है, आपके कंट्री को आपकी जरूरत है और आपकी फैमिली को भी आपकी जरूरत है. तो आपने ये इकोनॉमिक साइकिल, हम जब बेचते हैं ना तभी इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट होता है फ्रेंड्स. तो इस इकोनॉमिक साइकिल को रोकना नहीं है, हमने इंश्योर करना है कि इसको हमने फ्यूल करना है आगे, इसमें और तेल डालना है.
और वो तेल तभी डलेगा जब आप लोग सितंबर में एक्टिव हो जाओगे। तो जल्दी से जल्दी अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को आप कॉल लगाइए, या तो आप उनको पॉलिसी बेचने की कोशिश करिए या आप उनसे रेफरेंसेस लीजिए। सो विद दैट, थैंक्स अ लॉट। एक बढ़िया सा चाय का कप पीजिए, बढ़िया सा गरम गरम अदरक डाल के, और उसके बाद अपने अंदर एनर्जी भर लीजिए कि यस, मैंने सितंबर में इतने सारे कॉन्टेस्ट लगे हुए हैं, मैंने जीतना है। गोल्ड का कॉन्टेस्ट है, दिवाली, दशहरा, अपने इंडियन फेस्टिवल सारे हैं फ्रेंड्स, उसमें जरूर जीत के अपने स्पाउस के लिए, वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जरूर चीजें जीत के आपने देनी है ना। छोड़ना कितना आसान है ना, ये कह के चल भाई नहीं हो रहा छोड़ देते हैं, कितना आसान है। लेकिन ये कहना कि नहीं, मैं एक कोशिश जरूर करूंगा और मैं जीतूंगा, ये मुश्किल है। तो थोड़ा मुश्किल काम करते हैं ना, आसान काम बैठ के खाने वाला तो बहुत लोग कर रहे हैं, हम थोड़ा मुश्किल वाला काम कर लेते हैं फ्रेंड्स। और विद दैट, थैंक्स अ लॉट कि आप सबने ज्वाइन किया, और कल वेबिनार में अपने प्रोस्पेक्ट्स को, कस्टमर्स को जरूर बुलाने की कोशिश करिएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, हैव अ वंडरफुल इवनिंग अहेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। Thank you so much. थैंक यू।